ओके, स्टार्ट है। गुड इवनिंग सब लोगों को, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। हाँ भाई साहब, देखो फोन चलाता चलाता कह रहा बढ़िया, ऐसा फोन में लगा पड़ा है, कह रहा बढ़िया। पीठ लगा के दीवार के। राम राम। आगे सब लोग क्लास में हैं? अभी तो बाहर घूम रही होगी हमारी महिला प्रणाली। मैथ्स अपन बेटा डिस्कस कर रहे हैं और अपना पहला जो टॉपिक है अपन डिस्कस करने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। ओके, टॉपिक तो चेंज ही होगा, है ना? एलसीएम एचसीएफ ही आ रहा होगा, एलसीएम एचसीएफ ही आ रहा होगा टॉपिक नाम। मैंने किया था चेंज वहां से। चलिए, ऑनलाइन जनता को भी नमस्कार, गुड इवनिंग भाई। अभी अकबर खान, वालेकुम अस्सलाम भाई। अभी पूनम, मयंक, धाकड़, वर्षा, सरिका, महेंद्र, विनोद। अभी कह रहे हैं सर अच्छे से पढ़ाना, मैं तो बुरा बुरा पढ़ाऊंगा। ठीक है, हाँ पीडीएफ सुबह डल जाएगा इसका। अब वो आज और नहीं है, 2 दिन तक आपका छुट्टी रहेगा ना, कल और परसों का। क्वेश्चंस का पीडीएफ, हाँ वो देंगे ना। चले, बातें बंद कर देंगे सब भाई। देखो भाइयों, अच्छे से समझना, एलसीएम एंड एचसीएफ लेसे पे और मैसे पे। ठीक है भाई, देखो भाई सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इनका मतलब क्या होता है। जैसे एलसीएम एक वर्ड है, हम लोगों ने बहुत सुना है बचपन से लेके आज तक कि इसका मतलब क्या होता है एलसीएम का ना। एचसीएफ एक वर्ड है हमारे पास, एचसीएफ का मतलब क्या होता है। तो इन चीजों का पहले वर्डों का मीनिंग और थोड़ा थोड़ा सा। आ जाओ भाई, ऐसे घूम रहे हो जैसे गार्डन हो ना, मस्त मजे ले रहे हो तुम लोग, जिंदगी सही है। चलो बच्चे, देखो भाई एलसीएम, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं एलसीएम का मीनिंग क्या होता है। आ जाओ बेटा, जल्दी आ जाओ, बैठो ना। देखो भाइयों, बोर्ड पे देखो, एलसीएम को हम लोग बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। भाई देखो, ध्यान दे लो, फिर कहोगे समझ में नहीं आता है, बातें करते रहते हो। देखो इसका मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्त्य। अब एक बात और सुनिए, जैसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कह लो या लोवेस्ट कह लो, बात एक ही होता है। लोवेस्ट का मतलब भी छोटे से छोटा होता है और लीस्ट का मतलब भी छोटे से छोटा होता है। तो मैं एक बार लिख रहा हूं, यहाँ पे एक बार लिख रहा हूं, ध्यान देना। लीस्ट का मतलब होता है प्यारे बच्चे छोटे से छोटा। देखो हमें उसका मतलब भी नहीं पता तो तुम कह रहे हो ना हिंदी लिख दो, इसका मतलब भी नहीं पता तुम्हें क्या है, क्या होता है लघुत्तम समापवर्त्य। कोई मतलब पता है इसका? नहीं पता हमको इसका, सच्चाई तो यही है। इसका मतलब पता लगेगा। लीस्ट का मतलब होता है छोटे से छोटा, छोटे से छोटा। ओके, कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ जानते हो क्या? जैसे भाई जो चीज दोनों जगह मौजूद है, उभयनिष्ठ उसे बोलते हैं ना। इधर भी है इधर भी है, कॉमन चीज को उभयनिष्ठ कहा जाता है। मल्टीपल किसे कहते हैं पता है?
गुणांक बेटा लिखा चुका हूं मैं आप लोगों को। तो सुनो भाई, मैं क्या कह रहा हूं, छोटे से छोटा उभयनिष्ठ गुणांक जो होता है ना उसे एलसीएम कहते हैं। अब समझ में आएगी बात, देखो सुनो, छोटे से छोटा उभयनिष्ठ गुणांक जो होता है उसे एलसीएम कहेंगे। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए मैंने दो नंबर लिए, एक 12 और एक 16। मैंने कहा भाई इनका अपने को एलसीएम बताना है, 12 का भी और 16 का भी, है ना। सुनो, हमें चाहिए छोटे से छोटा उभयनिष्ठ और क्या चाहिए बेटा, गुणांक चाहिए। तो इनके गुणांक लिखो पहले, आप पहले इनके गुणांक लिखो। जैसे 12 का सबसे पहला गुणांक क्या होगा, 12 ही होगा। गुणनखंड की बात नहीं कर रहे हैं, गुणांक की बात कर रहे हैं, ध्यान रहे। 12 का गुणांक हो जाएगा 12, फिर आ जाएगा 24, 36, 48, 60, 72, 84, 12 का पहाड़ा ही तो बोलना है, 96, 108, और ऐसे ये चलता जाएगा। ऐसे 12 के गुणांक होते हैं। 16 के गुणांक बताएं आप, 16, 32, 48, 16 चौके 64, 16 पंजे 80, 16 छिक्की 96, 16 सत्ता 112, 128, 144, ऐसे चलता जाएगा। अब सुनो, परिभाषा पे आ जाओ। छोटे से छोटा उभयनिष्ठ होना चाहिए दोनों में। मुझे बताओ इन दोनों में सबसे छोटा कौन है, 12 है, क्या उभयनिष्ठ है, नहीं है। उसके बाद छोटा कौन है, 16 भी उभयनिष्ठ नहीं है, 24 उभयनिष्ठ नहीं है, 32 नहीं है, फिर छोटा 36 है, ये भी नहीं है। तो फिर 48 का नंबर है, ये उभयनिष्ठ है, ये एलसीएम है इनका। समझ में आई बात है। जो छोटे से छोटा दोनों का जो कॉमन मल्टीपल होता है ना उसे एलसीएम कहा जाता है। इसका भी मल्टीपल होना चाहिए, वो इसका भी मल्टीपल होना चाहिए। यानी अगर देसी भाषा में मैं आप लोगों को बताऊं, सुनो, मुझे ये तो पता लग गया कि एलसीएम कितना आ गया भाई, कॉमन तो 96 भी आ रहा है, लेकिन ये एलसीएम नहीं है, क्योंकि हमें क्या चाहिए बेटा, छोटा कॉमन चाहिए। छोटा वाला नंबर जो कॉमन है वो एलसीएम होगा। ऐसे तो दुनिया भर की चीजें होंगी जो कॉमन होती जाएंगी यहाँ पे, तो वो नहीं होगा मामला। तो छोटा कॉमन ये है। यानी कि मैं ये कह दूंगा कि इन दोनों का अगर अपन एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। अब इसकी एक और परिभाषा सुन लीजिए। देखो भाई, छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल हम लोगों ने ढूंढा। अब ये तो गणित की भाषा हो गई, अपनी भाषा क्या है, अपनी भाषा यह है कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग चला जाए। भाई वही तो दोनों का मल्टीपल होगा, दोनों का गुणांक क्या होगा। ऐसी कोई छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 12 का और 16 का दोनों का ही भाग चला जाए। जितनी भी संख्या आप ले रहे हो, जिनका भी एलसीएम आपको बताना है, जितनी भी संख्या आप ले रहे हो उनका भाग जाना चाहिए, सबका भाग जाना चाहिए उसमें। तो इसको भी मैं लिखूंगा यहाँ पे, डेफिनेशन यही है जो हमारे ज्यादा काम आएगी। मैं कहूंगा भाई ऐसी छोटी से छोटी संख्या, एलसीएम क्या होता है, ऐसी छोटी से छोटी संख्या, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का भाग चला जाए, दी गई सभी संख्याओं का भाग चला जाए, उसे हम एलसीएम कहते हैं। दी गई सभी संख्याओं का भाग चला जाए, वो हमारा एलसीएम होगा। जैसे बच्चा सुनना, जनरली मैंने लिख दिया भाई 3 और 4 है, मैं आपसे इनका एलसीएम पूछता हूं, आपको बताना है 3 और 4 का भाग किस में जाता है, 12, ये इनका एलसीएम होगा। ठीक है। जैसे भाई अपन ने कहा, मैंने कहा भाई 6 और 8 है, 6 और 8 का भाग किस में जाता है, छोटी संख्या बताओ जिसमें जाता है, सबसे छोटी कौन सी संख्या है, 24 में जाता है, तो ये इनका एलसीएम है। ठीक है, ध्यान रखें आप लोग। देखो अगर संख्या सह अभाज्य है, बेटा सुनते जाना, देखो सवाल कैसे कैसे बनते हैं। अगर संख्या सह अभाज्य है, मैंने वर्ड बताया था सह अभाज्य, याद रखना। सह अभाज्य ऐसी संख्याएं होती हैं जो आपस में कटे ना, जो आपस में कटे ना। अगर संख्या सह अभाज्य है तो उनका गुणा करने पर एलसीएम आता है। गुणा करने पर, जैसे मान लो कोई मुझसे पूछे 5 और 7 का एलसीएम बताओ, क्या होगा बताओ, 35 होगा। ये सहअभाज्य है तो इनका एलसीएम कितना होगा, गुणा होगा इनका। ये सहअभाज्य है क्या, तो इनका गुणा मत कर देना एलसीएम में। समझ में आई बात, ये बात आपको याद रहेगी। पेपर में एक सवाल आया बेटा कि दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणा 117 है, उनका एलसीएम बताओ। पेपर में सवाल आया, दो सहअभाज्य संख्या दे रखी है, सहअभाज्य संख्याएं हैं और उनका गुणा दे रखा है। सहअभाज्य संख्याओं का
गुणा 117 है। आपको बताया दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणा 117 है, उनका एलसीएम बताओ। 117 ही होगा। सह अभाज्य संख्याओं का गुणा ही उनका एलसीएम होता है। भाई आप मुझे खुद बताओ, 3 और 4 का गुणा ही तो उनका एलसीएम है। अगर कोई दो संख्या सह अभाज्य है तो उनका गुणा ही उनका एलसीएम होता है। तो कई बार ऐसा सवाल पूछ लेगा और हम कहेंगे संख्या देता तो हम निकाल भी लेते, मास्टर ने बताया तो था। ये तो कुछ और ही आ गया। तो कई बार क्या होता है कि अपना, भाई मैं कहता हूं बेस मजबूत होना चाहिए ना, एक एक चीज का, एक एक वर्ड का अपने को मीनिंग पता होना चाहिए। एलसीएम लिखा है तो एलसीएम का मतलब पता होना चाहिए, तो तब जाके हमारे ना मतलब बात क्लियर हो पाती है ढंग से। तो अपन रट्टा मारते हैं, विधि तो मैं बता दूंगा, ऐसे थोड़ी निकालेंगे एलसीएम अपन, ये एलसीएम निकालने का तरीका थोड़ी होता है, लेकिन फिर भी अपने को पता तो हो कम से कम कि एलसीएम कैसे आता है। तो भैया देखो ये वर्ड अपने को याद रखना है, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का भाग चला जाता है उसे एलसीएम कहते हैं। क्योंकि जैसे मान लो अपन एक टॉपिक पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क, वो पूरा का पूरा एलसीएम से ही होता है टॉपिक। वहां पे आएगा ए काम को 20 दिन में कर रहा है, बी 30 दिन में कर रहा है, सी 40 दिन में कर रहा है। मैं कहूंगा लघुत्तम ले लो इनका, तो 20, 30, 40। अब इनका अपन अलग से एलसीएम लेने नहीं बैठेंगे, अपन मन ही मन में सोच लेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 20 का भी भाग चला जाए, 30 का भी चला जाए, 40 का भी चला जाए, बताओ। 120 है बेटा, 60 में तो नहीं जाएगा 40 का, 120 में चला जाएगा, सबका एलसीएम हो जाएगा। तो अपने को हर बार ऐसा नहीं कि अपने ऐसे निकालेंगे भाई विधि से, कुछ चीज अपने को डायरेक्ट भी पता लग जाएंगी, और अभी तो शुरुआत कर रहे हैं, सीख ही जाएंगे धीरे धीरे। तो देखो भाई ये बात आपको समझ में आ गई। मुझे बताओ किसी भी लाइन में कोई डाउट है? ये तीनों लाइनों का मतलब पता चल रहा है। दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणा दे रखा है, अगर उनका एलसीएम पूछेगा तो वही होगा कि नहीं होगा, ये एग्जांपल आगे मैं करवा दूंगा, ठीक है, ध्यान दे लेना। बात सुनो, अब अपन निकालेंगे कैसे। सबसे पहला जो मेथड होता है हमारा वो क्या होता है, जैसे दो नंबर आपको दे रखे हैं, एक 12 दे रखा है, एक आपको 16 दे रखा है। अच्छा सुनो एक बात और, कई बच्चों की मुझसे कई बार शिकायत है, मतलब मैनेजमेंट तक भी ये शिकायत पहुंची है कि भाई एक सवाल के 4 तरीके बता दिए गुरुजी, हमें पता ही नहीं चला सवाल कैसे करना है। ऐसा नहीं होता। देखो सवाल के तरीके जो होते हैं ना, मतलब बात यह है कि किसी एक तरीके से सवाल को आप सारे सवाल को आसान नहीं बना सकते। मतलब जैसे अपन कोई एक मेथड सीख लें, जैसे मान लो चक्रवर्ती ब्याज है, उसके 5 मेथड होते हैं सवालों को करने के। अब जैसे मान लो कोई एक सिंगल मेथड है ना, उससे सारे सवालों को आसान नहीं बनाया जा सकता। होता क्या है कि कहीं किसी मेथड से आसान बनाया जा सकता है, कहीं किसी मेथड से आसान बनाया जा सकता है, तो इसलिए मेथड बता दिए जाते हैं, बस और कोई वजह नहीं होती है ना। नहीं तो एक से ही करो आप, कोई जरूरी थोड़ी है कि सारे आप लोग अप्लाई करो, जो आपको ज्यादा सुटेबल लगता है आप उससे करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सर हम हिंदी मीडियम है, हिंदी में पढ़ाओ, ओके भाई, पंजाबी छोड़ देता हूं, मैं हिंदी में बोलूंगा, ओके। अभी मैं पंजाबी में बोल रहा था, अरे मुझे तो पता ही नहीं चला। बेटा हिंदी में ही तो बोल रहे हैं। अच्छा ये लिख दिया ना इंग्लिश में, अच्छा भारी मिस्टेक हो गया। भारी मिस्टेक हो गया, गलता हो गया। चलो बेटा अब हिंदी में लिखेंगे, है ना। ये भी अगर समझ में नहीं आए तो बताना, ट्रांसलेट कर देंगे। चलो देखो सुनो, जैसे 12 और 16 दो नंबर दे रखे हैं, अपने को क्या करना है, सबसे छोटे नंबर का भाग देना है जो दोनों में जाए कम से कम। सबसे छोटे नंबर का, जैसे भाग तो दोनों में 4 का भी जा रहा है पर मत देना, पता है क्यों, क्या गलती होती है। जैसे नंबर आ जाएगा 12, 16 और 18। अब आपको होगे सर ने बताया तो था 4 का दे लो, दोनों में जा रहा है। लेकिन देखो ये जो नंबर है ना बेटा, इसमें 4 का नहीं जा रहा है, इसमें किसका जाता, 2 का जाता, तो 2 का ही देना चाहिए था। हालांकि अगर ये नहीं है तो दोनों में डायरेक्ट 4 का दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो नहीं है तो दोनों में 4 का जा रहा है 2, कोई इशू नहीं है 1% भी। लेकिन क्या है कि अपन थोड़ा सा धीरे धीरे आगे चल के भूल जाते हैं इन चीजों को, और फिर जल्दबाजी में अपन बड़े बड़े नंबरों का भाग देने लग जाते हैं। तो इस वजह से चाहे एक लाइन ज्यादा लिखनी पड़ जाए, लेकिन सीखो वो जो हमेशा सही हो, कि गलती ना हो भाई। तो छोटे नंबर से ही भाग देना शुरू करा करो आप। तो 2 का दे लो भाई, इसमें 6 बार जा रहा है और इसमें कितनी बार, 8 बार। फिर से दोनों में 2 का जा सकता है, इसमें तो 3 बार और इसमें 4 बार। मुझे बताओ इनमें किसी का जा रहा है क्या, अब नहीं जा रहा, तो अब मत दो, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। अब किसी का भाग मत दो। अब अपन लिखे 3 का दे लो, इसमें चला जाएगा, फिर 4 का, वो 2 लाइन बढ़ाने वाली बात हो गई। आपस में सबको गुणा कर देना है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 चौके 48, तो ये हो गया हमारा एलसीएम,
ठीक है, ये विधि हम लोगों को ज्यादातर अप्लाई यहां पे करनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा सेकंड मेथड क्या होगा। सेकंड मेथड होता है हमारा प्यारे बच्चा गुणनखंड विधि। अब बच्चा कहेगा कि सर मत बताओ गुणनखंड विधि। कई सवाल ऐसे आते हैं जो केवल गुणनखंड विधि से ही हो सकते हैं, पहली विधि लगेगी ही नहीं, बात खत्म। ऐसे आते हैं कई सवाल। एक्स वाई के रूप में कोई सवाल आ गया तो मान लो किसी ने पूछ लिया बताओ 4x का क्यूब y का स्क्वायर और यहां दे रखा है 5x y की पावर 4, एलसीएम बताओ, तो इसमें ये थोड़ी लगेगा, इसमें तो गुणनखंड विधि वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो इसलिए सारी बातें पता होनी चाहिए। सवाल ये भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान होता है वो भी। फैक्टर मेथड अपन बात कर रहे हैं, गुणनखंड विधि। देखो क्या करना होता है, जो नंबर आपको दे रखे हैं, जैसे एक नंबर मुझे 12 दिया हुआ है, एक नंबर मुझे 16 दिया हुआ है, अपने को इनके गुणनखंड करने हैं और गुणनखंड भी अभाज्य। गुणनखंड हमेशा ही अभाज्य करने होते हैं। जैसे सुनो 12 है, अगर डायरेक्ट पता लग जाए कि 4 तिया 12 होता है तो नहीं लिखना, क्योंकि 4 अभाज्य नहीं है ना। ऐसे 4 को 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो मैं बताऊं, देखो आप ऐसे करना, आप ऐसे करना, एक काम करना, जैसे 12 है तो 12 में आप 2 का भाग दो, कितनी बार, फिर से 2 का जा रहा है कितनी बार, फिर 3 का जा रहा है कितनी बार, अब रोक दो। 12 को लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 या फिर 2 का स्क्वायर गुणा 3, 2 तो 2 बार आ रहा है ना, तो 12 को लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर और गुणा में कितना आएगा 3, 3 कितनी बार है, एक बार है, घात भी लगा सकते हैं। अच्छा 16 जो होता है धीरे धीरे आपको पता भी लग जाएगा, लेकिन फिर भी देखो पता हो तो बढ़िया है। 2 का भाग देंगे तो 8, फिर 2 का देंगे तो 4, फिर 2 का देंगे तो 2 और फिर 2 का देंगे तो 1, तो कितनी बार आया 2, 4 बार आया। तो 16 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 4। समझ में आ गई यहां तक बात। अब सुनो, अपन निकाल रहे हैं प्यारे बच्चा एलसीएम, अपन निकाल रहे हैं एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है सुनो, पहले बात सुनो, इसे आधार बोलते हैं, इसे घात बोलते हैं। जैसे भाई बेस पावर है ना, इसे आधार बोलते हैं, इसे घात बोलते हैं। जब भी अपन ऐसी संख्याओं का लघुत्तम लें जो ऐसे घातों में दे रखी हो, तो जितने भी आधार दिखाई देते हैं सभी को लिखना है। जितने भी आधार दिखाई देते हैं, आधार में 2 नजर आ रहा है लिख दो, आधार में 3 नजर आ रहा है लिख दो। इनके अलावा कोई आधार है क्या, इनके अलावा कोई आधार नहीं है। अब सुनो, घात लेनी है अधिकतम, अधिकतम लेनी है। जैसे आधार 2 है, 2 की घात यहां तो 2 है, यहां कितनी है 4, तो कौन सी लूंगा 4 लेनी है। 3 की तो भैया 1 ही है, तो देखो 2 की पावर 4 16 होता है, 16 को 3 से गुणा कर दूंगा 48 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। सुनो मैं यहां पे लिख रहा हूं एक बात कि जब अपन इस प्रकार से लेते हैं ना तो सभी आधार लेते हैं, ऑल बेस, सभी आधार को लेना होता है, सभी आधार लेते हैं। उसके बाद अधिकतम घात को चूज करते हैं, अधिकतम घात को लेते हैं। सभी आधार लेने के बाद हम अधिकतम घात लिखेंगे। ओके, अधिकतम घात, सभी आधार अधिकतम घात। अभी और एग्जांपल करेंगे ना जिनमें आधार ज्यादा आएगा, घात भी ज्यादा आएंगी, तब और ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, सारे आधार लिखने हैं, अधिकतम घात। ऐसा क्यों करते हैं ये भी मैं बता देता हूं। देखो आपको भी पता है कि एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जिसमें बाकी सारे नंबरों का भाग जाना चाहिए। एलसीएम ऐसा नंबर होता है जिसमें सभी का भाग जाना चाहिए। आप मुझे बताओ, अगर मैं यहां 2 की घात 2 लगा लेता तो क्या उसमें 2 की घात 4 वाले का भाग चला जाता फिर? तो मैंने 2 की घात 4 वाले को ले लिया, 2 की घात 2 वाले का तो चला ही जाएगा। बड़ा वाला लो ना, छोटे वाले का तो भाग चला ही जाएगा भाई, इसलिए पावर मैक्सिमम लेते हैं। ठीक है, रीजन भी होता है इनका, ऐसी बात नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे भाई तीसरे नंबर का मेथड। देखो ये तीसरे नंबर का मेथड हमारे जब काम आएगा जब टाइम एंड वर्क पढ़ा, ऐसे पढ़ा। देखो क्या है, जैसे मान लो भाई आपको नंबर दे रखा है 12 और 16, आप ये देखो कि मैक्सिमम इनको किससे काटा जा सकता है, इनका मुझे एलसीएम बताना है। आप ऐसा नंबर ढूंढो जिससे इनको मैक्सिमम जिससे काटा जा सकता है। काटा तो 2 से भी जा रहा है, लेकिन मैक्सिमम और बढ़ो आगे 4 से काटा जा सकता है, तो उसको लिखोगे एक बार। 4 से काटा जा रहा है, 4 से इसको कितनी बार 3 बार और इसको 4 बार, यही एलसीएम है। ठीक है, तो मैं कह दूंगा 4 तिया 12, 12 चौके 48। अब जैसे मान लो मैंने कहा भाई नंबर है 5 और 7, इनको किससे काटा जा सकता है, 1 से काटा जा सकता है। 1 से कितनी बार 5 बार, 1 से 7 बार। तो इसलिए कह रहा हूं कि जब सहभाज्य संख्या है तो उनका गुणा ही उनका
एलसीएम होता है। ठीक है भाई, ऐसे नंबर आ जाए तो ये वाला थोड़ा सा याद रख लेना कि भाई किससे काटा जा सकता है, 4 से, ये 3 बार, ये 4 बार, 1 बार, कुल मिला के जिससे काटा जाता है ना वो 1 बार आता है बस। अब ये टाइप अपन आगे पूरा पढ़ेंगे, इसके ऊपर सवाल बनते हैं तो बाद में बताऊंगा, अभी थोड़ा सा ऐसे ही जनरली मैं इसको बता रहा हूं। ठीक है, चौथे नंबर पे क्या है, देखो जैसे 12 और 16 है, भाई एलसीएम क्या होता है, ऐसी छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें दी गई सारी संख्याओं का भाग चला जाए। आप एक काम करो, बड़े वाले नंबर को एलसीएम मान लो, बड़े वाले को मानो और चेक करो इसमें 12 का जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, तो इसका पहाड़ा बोलते जाओ, क्योंकि इसी का गुणांक होगा जो एलसीएम होगा, बड़े वाले का ही गुणांक होगा। भाई बड़े वाले के गुणांक में बड़े का तो जाएगा ही जाएगा और छोटे का भी जा सकता है, लेकिन छोटे वाले के गुणांक में जरूरी नहीं कि बड़े वाले का चला जाए। तो बड़े वाले नंबर का गुणांक चेक करो, जैसे 16 है, 16 में नहीं जा रहा तो ये नहीं हुआ, 32, 16 दूनी 32, 32 में जा रहा है, नहीं जा रहा, 16 तिया 48, 48 में जा रहा है 12 का, ये एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं कुछ काम आ जाता है, कहीं कुछ काम आ जाता है, ऑथेंटिक तरीका ये होता है। पहले वाला जो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे, थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आई है क्या? अभी एक बड़ा एग्जांपल लेंगे, कम से कम 3 या 4 संख्याओं का, फिर और अच्छा समझ में आएगा, पहले ये नोट कर लो। ओके, लिखो इसको। कल और परसों छुट्टी क्यों है? बेटा फैकल्टी मीटिंग है, स्टाफ की मीटिंग है, 2 दिन तक चलेगी वो, और बॉस, ये हर साल होता है अप्रैल में, जैसे मार्च का एंड हो जाता है जब, तो अप्रैल में ऐसा हर साल होता है, तो वो मीटिंग हमारी है, तो इस वजह से सुबह से शाम तक मीटिंग्स में रहेंगे सब लोग, तो इस वजह से क्लास कैसे ले पाएंगे, फिर 1-2 क्लास के लिए आप लोगों को बुला नहीं सकते, ये वाली बात है। शाम को 6 बजे तक मीटिंग चलता है। सर आधार में 16 का 2 क्यों नहीं लिया? बेटा ले तो लिया, ये रहा ना 2, 2 देखो एक बार ही लेना होता है, यहां भी है यहां भी है, तो उसको एक बार लेंगे, दोनों बार नहीं लेंगे, एक बार ही लेना होता है। 2 आ गया, 3 है तो 3 आ गया, कोई 5 होता तो वो भी ले लेते, एक बार ही लेना होता है बस, है ना रमेश, एक बार ही लेना होता है। ओके, अमित कह रहे हैं दूसरा दोबारा बताओ। अमित रुक जाओ, अभी मैं एक एग्जांपल और करवाऊंगा, फिर मैं दोबारा पूछूंगा आपसे अगर कोई डाउट हुआ तो, है ना, एक एग्जांपल और करेंगे फिर पूछेंगे आपसे दोबारा। लिख लिया? अभी तो हेडिंग डली है। ये भी अच्छी बात है। क्या राइटिंग ठीक है? अच्छा। राइटिंग। तुम्हें तो गोला भरने। राइटिंग ठीक ही होनी चाहिए यार, क्या नोट्स लिखना भी ठीक लगता है, अगर मैं गंदा गंदा सा लिखूं तो कई बच्चों का पढ़ने का मन ना करे। ऐसा हो जाता है कई बार।
अब लिख लिया? नहीं लिखा? एक बार अभी थोड़ा सा रुक जाओ आप लोग, है ना। ये भी मैंने छोटा एग्जाम्पल लिया है, ये सारे तरीके मैं आपको भी दोबारा बताऊंगा एक बड़ा एग्जाम्पल लेके, तब दोबारा पूछूंगा कि कोई डाउट बचा है क्या। जो छोटे मोटे डाउट है वो अगले एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएंगे, टेंशन मत लो। हाँ भाई, मैथ्स के 15 क्वेश्चन आएंगे सर। पहले मेरी मैथ अच्छी थी, अब खराब हो गई। सही करवा लो उसको, सुधरवा लो मिस्त्री के पास। खराब हो गई। प्रैक्टिस का बात होता है, प्रैक्टिस करते रहते तो ठीक ही रहता है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो खराब ही हो जाएगा। हाँ भाई जनता बताओ, आगे बढ़ सकते हैं? लिख लिया? सुनो, अपन एक एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, बातें मत करो, बोर्ड पे ध्यान दो। जैसे भाई अपन ने एक एग्जाम्पल लिया, अपन ने कहा भाई 16 है, 20 है, 24 है और मान लो 25 है, ऐसा ले लिया, ठीक है। कुछ और ले लेते हैं, 45 ले लिया, चलो बड़ा ले लेते हैं। इनका अपने को ना एलसीएम बताना है, सारी विधियों से अपने को बताना है जो अपन ने अभी तक सीखा था। देखो भाई, सबसे पहला मेथड हमारा क्या होता है, जो ऑथेंटिक है ना, वो कभी भी बेटा इस प्रकार से 3 संख्या आ जाए या 4 संख्या आ जाए तो अपन ये वाले मेथड ट्राई नहीं करेंगे, ना ये वाला करेंगे ना ये वाला करेंगे, क्योंकि ऐसा कोई कॉमन नंबर होगा ही नहीं जिससे सब कट रहे होंगे। भाई 2 संख्याओं में तो कोई कॉमन नंबर मिल भी सकता है, 3-4 संख्याओं में कहां से कॉमन नंबर मिलेगा। ये वाला भी ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि बड़े नंबर का पहाड़ा कहां तक बोलेंगे, फिर बड़े का बोल भी लोगे तो बाकी पहाड़े याद नहीं रहेंगे। तो ये वाला भी, ये भी क्या, छोटे मोटे 2 नंबर मिल जाएं तो इन चीजों को यूज किया जा सकता है। तो बात ये है कि एक ये वाला मेथड और एक ये वाला मेथड, इन दोनों से हम लोगों को एलसीएम निकालना है। अब सुन लो कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। देखो भाई, जैसे यहां पे दिया हुआ है 16, ये 20 है, ये 24 है, ये 45 है। मैंने बोला सबसे पहले किसका भाग देंगे प्यारे बच्चा, 2 का दे लो ना। हालांकि देखो इसमें, इसमें और इसमें 4 का जा रहा है और इससे कोई दिक्कत है नहीं, तो अपन 4 का दे सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब मान लो यहां 46 होता तो नहीं दे सकते थे, क्योंकि उसमें 4 का नहीं जाता, उसमें तो 2 का ही जाता। तो लेकिन देखो इससे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, चाहे आप 2 का दो चाहे 4 का दो, और इनमें कॉमन सबका 4 का जा रहा है तो दे सकते थे, कोई इशू नहीं है। लेकिन फिर भी बता रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना है, 2 का ही दो, एक लाइन ज्यादा लिख लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। 2 का दिया 8 बार, 2 का दिया 10 बार, 2 का दिया 12 बार, जिसमें नहीं जाए उसको सेम लिखना है, ओके, जिसमें नहीं जाए सेम लिखना है। फिर से 2 का दो भाई, 2 का दोगे भाई 8 में, 4 10 में, 5 12 में, 6, और जिसमें नहीं जाए उसको सेम लिखना है। 2 का इन दोनों में फिर भी जा रहा है, देखो भाई इसमें जाएगा 2 बार, इसमें नहीं जा रहा सेम लिख देंगे, इसमें जाएगा 3 बार, इसमें नहीं जा रहा तो इसको सेम लिख देंगे। अब देखो 3 का ट्राई करते हैं। 3 का देखो इसमें नहीं जा रहा, नहीं 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 ऐसे नहीं देने होता,
ऐसे तो लाइन बढ़ जाएंगी अपनी। अब बेमतलब 2 का क्यों दे, नहीं जा रहा छोड़ दो। आप बात सुनो, कम से कम 2 संख्याओं में तो जाए, जब 2 कम से कम 2 संख्याओं में तो जाए, अकेले को तो मत दो। ऐसे तो फिर यहां भी मैं कहता 3 का जा रहा है, फिर एक बार 3, फिर कहता मैं इसमें 2 का जा रहा है, फिर दोबारा लिखता 2 का और जा रहा है, तो ऐसे तो लाइन बढ़ेंगी अपनी, टाइम वेस्ट होगा। ऐसा नहीं करते। आपको लग रहा है कि अब किसी का नहीं जा रहा तो रोक दो उनको। यहां पे ऐसा नहीं है, 3 का इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो मैंने 3 का दे दिया, इसमें नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा, यहां 3 का एक बार और इसमें 3 का दोगे तो 15 बार। अब 3 का भी नहीं जा रहा, 5 का दे सकते हैं, इसमें नहीं जा रहा, यहां एक बार, यहां नहीं जा रहा, यहां 3 बार, बस खत्म। अब ऐसे नहीं कि 3 का भी दो, मत दो, क्योंकि एक नंबर में भाग देने से कोई मतलब नहीं है। अब तो अपन इनको ऐसे ही गुणा कर लेंगे ना, ऐसे यहां तक कर लेंगे ठेठ, दिक्कत कहां है। हाँ सुनो, गुणा करना है। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंजे 120, 120 को करना है 2 तिया 6 से, 120 को करना है बेटा 6 से, 12 छिक्की 72, कितना जाएगा 720। कुल मिलाकर बात यह है, सबको अगर गुणा किया जाएगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा 720 आ जाएगा। ठीक है। देखो जो दूसरा मेथड अपना होता है, अपन जो गुणनखंड विधि की बात कर रहे थे, नंबर कौन कौन से दे रखे हैं अपने को यहाँ पे भाई। देखो एक तो है हमारा 16, एक हो जाएगा 20, एक हमारे पास है 24 और एक है हमारे पास 45। ठीक है, इनके गुणनखंड करेंगे। 16 होता है 2 की पावर 4, नहीं पता तो ऐसे करके लिख लेंगे। 20 क्या होता है, देखो 20 होता है 4 पंजे 20 बेटा, 4 को तो क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर, और 5 तो यहाँ पे है ही भाई एक बार, 4 पंजे 20 हो गया। नहीं पता तो क्या करेंगे, देखो ऐसे लिखेंगे, 2 का भाग दिया 10 बार, 2 का भाग दिया 5 बार, 5 का भाग देंगे एक बार, तो 2 गुणा 2, 2 का स्क्वायर गुणा 5 हो जाएगा। देखो 24 होता है 8 या 24, 8 को लिखेंगे 2 का क्यूब और गुणा में आ जाएगा 3 एक बार। या नहीं पता तो आपको पता है भाई 24 में 2 का भाग देंगे 12 बार, फिर 2 का देंगे 6 बार, फिर 2 का देंगे 3 बार, फिर 3 का देंगे एक बार, तो 2 का क्यूब गुणा 3 हो जाएगा। ये होता है 9 पंजे 45, 9 को तो लिखूंगा 3 का स्क्वायर और 5 यहां लिख दूंगा ऐसे। तो दोनों बातें मैं बताता चलता हूं, मनी मन में भी आना चाहिए और सोल्व करना तो अपने को आना चाहिए। एलसीएम बताना है भाई। सुनो, जितने बेस दिख रहे ना आधार, एक आधार को एक बार ही लिखते हैं। जैसे 2 आ गया, चाहे वो सब में हो, लिखना एक बार ही है। तो देखो भाई 2 आ रहा है, 2 लिख दिया। आधार मैंने और देखा 3 भी है, 3 लिख दिया। आधार में 5 दिखाई दे रहा है, 5 लिख दिया। इनके अलावा तो कोई आधार नहीं है, या तो 2 है या 3 है या 5 है। घात लेनी है अधिकतम, बड़ी वाली लेनी है। तो भाई 2 की सबसे बड़ी घात कौन है 4, 3 की सबसे बड़ी घात कौन है 2 है बेटा। देखो एरिया ना 3 की सबसे बड़ी घात है 2 और 5 की सबसे बड़ी घात तो ये एलसीएम हो जाएगा ना। अब आप इनको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 16, ये 9 और ये 5, गुणा भी कर सकते हैं आपस में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपन तो घातों वाला सीख रहे हैं ना, घातों में बता रहा हूं आपको। तो इस तरीके से एलसीएम निकाला जाएगा। समझ में आया है? कोई दिक्कत थोड़ी भाई नहीं है ना। अब देखो भाई, जैसे मान लो हमारे पास ऐसा कोई एग्जाम्पल आ जाए, इसको मैं 1 सेकंड रुकेंगे। देखो भाई, एक एग्जाम्पल हमने लिया कि आपको दिया हुआ है, जैसे मान लो 15। सुनो भाई, 15 x की पावर 3 y का स्क्वायर z की पावर 4, ठीक है, ये दिया हुआ है। फिर आगे मैंने लिख दिया बेटा यहाँ पे 20 x की पावर 7 है, y की पावर 3 है, m की पावर 2 है, n की पावर मान लो 5 है, ऐसा दिया हुआ है। आपसे मैंने कहा भाई बताओ इनका एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम क्या होगा, ये मैंने आपसे कहा। सुनो, जब बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है तो गुणा का होता है। जनरली एक्स वाई जेड लिखा हुआ है तो उसका मतलब है एक्स गुणा वाई गुणा जेड, गुणा ही होता है वो। कई बार ऐसे डॉट लिख देता है, डॉट, इसका मतलब भी गुणा होता है। कभी आप समझो एक्स पॉइंट वाई ना, पॉइंट यहां लगता है ना, ऐसे हम ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए देखो भाई, सुनो, सबसे पहले आप नंबरों को देखोगे, यहां कौन है 15, यहां कौन है 20। तो सबसे पहले तो आप 15 और 20 का एलसीएम लोगे भाई। 15 और 20 का एलसीएम मुंह जुबानी बताओ 60। ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें 15 का भाग जाए और 20 का जाए, तो भाई 60। ऐसे बार बार थोड़ी निकालेंगे सबका। तो सबसे पहले जो संख्याएं दी गई होंगी उनका एलसीएम लिया जाएगा। तो संख्याओं का एलसीएम तो कितना हो गया 60 हो गया, कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं है। अब देखो
बेस बेस ले रहे हैं, कौन बेस कौन है, एक्स है, बेस में और कौन है, वाई है, बेस में और कौन है, जेड है, बेस में और कौन है, एम है, और कौन है, एन है। पावर मैक्सिमम, 3 यहां पर है, 7 यहां पर है तो 7, 2 यहां पर है, 3 यहां पर है तो 3, यहां पे जेड की पावर क्या है, 4, एम की पावर 2, एन की है 5, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। समझ में आई बात, बोलो क्या हुआ, आ गई ना समझ में? ठीक है, इस प्रकार से अपने को करना होगा। अगर इस प्रकार एक्स वाई जेड के रूप में कोई पैटर्न आ जाए बाय चांस, कई बार तो हम एक्स वाई जेड देख के ही छोड़ देते हैं कि छोड़ो अपनी औकात से बाहर है ऐसा लगता है ना। लिखो, फिर एचसीएफ के बारे में सीखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। क्या भाई? हाँ, जो भी घात है ना, जैसे x देख लो आप, चाहे दोनों तरफ जहां भी जा रहा है ना, उनमें जो बड़ी घात है ना वो लिखनी है। एलसीएम में ऐसा करते हैं, एचसीएफ में छोटी लिखते हैं, एचसीएफ अलग लिखाएंगे ना। 7 साल बाद मैथ पढ़ रहा हूँ, 9th 10th में कोरोना आ गया था, फिर आर्ट ले लिया। कोरोना के मरीज हो तुम लोग, जब भी तो मैं इतने धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ अजय कह रहे हैं सर, जैसे 45 में 2 से एलसीएम नहीं हुआ तो हम इसका 4+9 करके भी पता लगाया जा सकता है क्या? नहीं बेटा, अंकों का योग नहीं करना है, वो तो अंकों का योग तो भाजकता के नियम में लगाया करते थे। इतना दिमाग मत लगाओ, अपने नॉर्मल सोचना है बस, है ना। सर ज्यादातर रेड व ब्लैक पेन ही काम में लो, ब्लू साफ नहीं दिखाई देता। चलो भाई ऐसा कर लेंगे सर एलसीएम के और उदाहरण समझाना। अरे भाई अभी तो मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, प्रश्न करना बाकी है बच्चा पार्टी। प्रश्न देखो कितने सारे प्रश्न है तुम्हारे लिए, धुआंधार प्रश्न ही प्रश्न है। तुम चिंता मत किया करो, ज्यादा लोड मत लिया करो। अभी अपन ना इनका बेस समझ रहे हैं कि एलसीएम का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन तो बहुत अलग अलग प्रकार के बनते हैं, ये थोड़ी कि ऐसा सवाल आ जाएगा कि लघुत्तम बताओ इनका। सवाल तो अलग ही आते हैं, लैंग्वेज वाले सवाल आते हैं। कोरोना के कारण तो पढ़ाई में वास्तव में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। मुझे याद है अच्छे तरीके से, कोरोना से पहले जब पढ़ाते थे ना तो इतना जोर नहीं पड़ता था, मतलब रियलिटी बता रहा हूं आप लोगों को मैं। मतलब इतना जोर नहीं आता था, पढ़ाते थे बच्चे, समझते थे चीजों को। और लेकिन उसके बाद जब पढ़ाने लगे तो जो बच्चे आए ना वो समझते ही नहीं थे, क्योंकि 10वीं 11वीं 12वीं तो यूं ही हो गई कोरोना में। जब सीखने का टाइम था या पढ़ने का टाइम था उस टाइम घर पड़े पड़े बच्चे पढ़े तो है नहीं, सब लोगों ने टाइम पास किया। ये बच्चा कह रहा है सर इंग्लिश वाले सर कमेंट ना पढ़कर इंग्लिश को और ज्यादा कठिन बना रहे हैं कमेंट पढ़ने से आसान होता है क्या? अब मैं सबके कमेंट पढ़ूंगा, गणित इजी हो जाएगा कमेंट कमेंट खेलेंगे अब अपन, ओके चलो लिख लिया है। अब कोई बता दो, जैसे अपन ने यहाँ पे भी लिखा था, जैसे ये वाला भी लिखा था भाई, उसमें कोई किसी में डाउट हो या इसमें है हो तो अब तो ठीक ही होगा मामला। एचसीएफ पे बढ़े आ गया ना। का हुआ, का हुआ
चलिए सर 60 कैसे आया? 60 है कहाँ? ये वाला 60 कैसे आया? 15 और 20 का एलसीएम है भाई शिवम, 15 और 20 का एलसीएम है। आप अलग से भी निकाल सकते हो, ऐसे लिख लो 15 और 20 है ना। देखो दोनों में आपने भाग दिया 5 का, इसमें 3 बार, इसमें 4 बार, इनमें नहीं जाएगा, इनको गुणा करो, 5 या 15 चौके 60 है। बाकी आप नॉर्मल भी सोच सकते थे कि भैया 15 और 20 का भाग 60 में जाता है, तो ये इसका एलसीएम था। कई बार क्या होता है, कोई छोटी चीज जब समझ में नहीं आती ना तो उसको पूछते नहीं है, फिर आगे की तो समझ में कैसे ही आ जाएगी। तो आना चाहिए। देखो चाहे कोई भी हो, तो छोटा मोटा सवाल तुम लोगों के माइंड में भी अगर आए ना तो पूछ लिया करो, इसमें शर्माने वाली बात नहीं होनी चाहिए। जिंदगी वैसे ही झंडे का है, शर्माना शर्माओगे किससे? कहीं इज्जत है तुम्हारी? ना घर इज्जत, ना बाहर इज्जत, ना मोहल्ले में इज्जत, ना रिश्तेदारी में इज्जत इज्जत करता कौन है भाई? कई लोग बेइज्जती से डरते हैं, जैसे बड़ी इज्जत की टोकरी लेके घूम रहे हैं लेना एक ना देना दो आ जाओ भैया ना। चलो भाई HCF, अरे भाई बात बंद करो। जैसे हमने एलसीएम के बारे में थोड़ा थोड़ा समझा, ऐसे ही HCF के बारे में थोड़ा थोड़ा समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे पैटर्न की तरफ। कैसे कैसे पैटर्न के सवाल बनेंगे वो सब बातें सीखेंगे ना। कराते हैं बेटा ना, सब कराते हैं। देखो HCF का जो मतलब होता है, H का मतलब होता है हाईएस्ट, C का मतलब कॉमन होता ही है, और F का मतलब फैक्टर है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। महत्तम समापवर्तक, जैसा कि आपको पता है कि हिंदी से कोई मतलब है नहीं, अपने को इन दोनों शब्दों का मतलब नहीं पता। महत्तम का मतलब मैक्सिमम होता है, समापवर्तक का मतलब होता है कॉमन संख्या, मैक्सिमम कॉमन संख्या। सुनो बेटा, अब ये तो अपने समझ में जब भी नहीं आता है। अच्छा एक बात और सुनो, एक बार एसएससी में सवाल पूछा था, कुछ संख्या दे दी और उनके सामने ये लिख दिया कि इनका जीसीडी बताओ। जीसीडी बताओ, एचसीएफ को ही जीसीडी कहते हैं। जीसीडी का मतलब होता है, जी का मतलब देखो हाईएस्ट की जगह में ग्रेटेस्ट भी तो लिख सकता हूं बेटा, ग्रेटेस्ट। सी का मतलब तो चलो कॉमन होता ही है, ठीक है। और सुनो, जो ये फैक्टर है ना, इसको मैं डी से डिवाइजर भी कह सकता हूं। भाई फैक्टर और डिवाइजर एक ही तो बात होती है। डिवाइजर का मतलब भी होता है संख्या में भाग देना, और फैक्टर भी वही होते हैं जिनका संख्या में भाग जाता है। तो इसको जीसीडी भी बोल देते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। जीसीडी या एचसीएफ एक ही बात है। हमें हर जगह एचसीएफ ही देखने को मिलता है जनरली, बट मैंने लिखा दिया है, फालतू का नॉलेज दे रहा हूं क्योंकि मुझे है तो दे रहा हूं। देखो हाईएस्ट का मतलब होता है बड़े से बड़ा, हाईएस्ट का मतलब होता है बेटा बड़े से बड़ा। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, बड़े से बड़ा उभयनिष्ठ। बड़े से बड़ा उभयनिष्ठ। फैक्टर का मतलब क्या होता है बेटा? गुणांक, बड़े से बड़ा उभयनिष्ठ गुणांक। अभी तो एक बात और बताऊंगा मैं आप लोगों को, क्योंकि ना कई सवाल ऐसे आएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब एचसीएफ निकालना है, कब एलसीएम निकालना है। सवालों का लैंग्वेज ऐसे आता है, तो अपने को इन बातों को भी सीखना है कि भाई अपन देख के बता सके क्वेश्चन को कि हमें एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है ना, क्योंकि ये कंफ्यूज करते हैं। एचसीएफ में हाईएस्ट लिखा हुआ है, हाईएस्ट जने तो कितना बड़ा आएगा चुन्ना सा, और एलसीएम में लिखा है लोवेस्ट, लेकिन आता बड़ा है। क्योंकि डिपेंड संख्याएं किस पे करती है? फैक्टर और मल्टीपल। गुणांक बड़े होते हैं, फैक्टर छोटे छोटे होते हैं, तो इस वजह से ये बात आता है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन कई बार हो जाता है, तो मैं लिखा दूंगा, वो अपनी देसी वाली भाषा भी लिखाऊंगा यहाँ पे। पहले आप सुनो, अपन ने ले लिए दो नंबर एक 12 एक 16, मेरे फेवरेट है दोनों, 12 और 16, ठीक है। देखो सुनो, अपने को अब की बार क्या निकालना है प्यारा बच्चा? ओहो, मैंने गुणांक लिख दिया, किसी ने बताया भी नहीं। गुणनखंड आएगा यार, बोला तो मैंने गुणनखंड ही था। उभयनिष्ठ, अच्छा ये तो गलता हो गया। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, मल्टीपल होता है ना गुणांक। तो आ जाओ सुनो, गुणनखंड चाहिए 12 के, बताओ 12 के गुणनखंड बताओ। एक होता है यार पहले तो। गुणनखंड का मतलब है कि 12 में किस किस का भाग जा रहा है? 1 2 3 4 6 और 12।
ये 12 के हो गए, 16 के बताओ। 1 हो गया, 2, 4, 8, 16, ये हो गया। अब चाहिए हाईएस्ट, है ना, हाईएस्ट चाहिए। ओके, हाईएस्ट चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। हाईएस्ट कौन है? कॉमन है क्या? नहीं है। फिर 12 कॉमन है क्या? 8 कॉमन है क्या? 6 कॉमन है क्या? कौन है कॉमन? हाईएस्ट कॉमन है 4, यानी कि इन दोनों का HCF क्या आएगा? HCF आएगा 4। क्लियर है? इन दोनों का HCF 4 आ जाएगा भाई। कॉमन तो 2 भी है, कॉमन तो 1 भी है, लेकिन कॉमन कैसा चाहिए? हाईएस्ट कॉमन अपने को चाहिए। बात खत्म। ठीक है, देखो सुनो ऐसे कमेंट आते हैं, ऐसे करें सर आप मैथ्स के पहले से टीचर जो स्माइल करते हैं क्योंकि अभी तक स्कूल में देखा था खड़ूस मास्टर को वो तो हमें से लड़ते ही रहते थे ना, उनका लड़ना जरूरी भी था क्योंकि बिना लड़े अपन पढ़ते भी तो नहीं थे स्कूल में यार। आ जाओ, सुनो मेरी बात भाई। 12 और 16 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अपने को निकालना था। अब सुनो, HCF की देसी भाषा, ये तो हो गई गणित वाली भाषा। जैसे मैंने यहां पे अपने को एलसीएम की परिभाषा लिखाई थी ना, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें सुनना, जिसमें दी गई संख्याओं का भाग जाए। अब मैं लिखूंगा जिसका, सुनो अपन लिखेंगे यहां पे, मैं लाल रंग से लिख लेता हूं खतरे के निशान से, कि भाई ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या, वहां लिखी थी छोटी से छोटी संख्या, यहां लिख रहा हूं ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी गई संख्याओं में चला जाए, दी गई सभी संख्याओं में चला जाए, जिनका भी HCF हम ज्ञात कर रहे हैं दी गई सभी संख्याओं में चला जाए। ठीक है भाई, उसे HCF कहते हैं। सुनो भाई, दोनों का ना लैंग्वेज समझ लो एक बार, वापस मैं उसको निकाल रहा हूं पुराने वाले को। ऐसी छोटी से छोटी संख्या चाहिए होती है जिसमें संख्या में भाग जाना चाहिए इनका, संख्या में इनका। HCF में ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए होती है जिसका भाग संख्याओं में जाए, जिसका भाग संख्याओं में जाए। ऐसा बड़ा नंबर ढूंढो जिसका 12 और 16 में भाग जाए, 4, वो HCF है। ठीक है तरीका बताएंगे भाई कैसे कैसे सोल्व करेंगे, पर एक बार भाषा समझ लो, लैंग्वेज, और इनको याद करना है भाई। मैं समझा रहा हूं हालांकि, लेकिन फिर भी आपको रिवीजन करना पड़ेगा, नहीं तो भूल जाओगे आप। ठीक है, देखो तरीके पे आते हैं। सबसे पहला मेथड हमारा जो होता है वो यही होता है, जो बेसिक और सबसे बेस्ट मेथड होता है भाई। एक नंबर 12 है और एक नंबर क्या है? 16। अब सुनो, एलसीएम में तो क्या कर रहे थे पता है? जैसे भाई 2 का भाग दिया, इसमें नहीं जा रहा था ना, तब भी दिया ना, क्योंकि बाकी में तो जा रहा था। HCF में ऐसा नहीं करते, अगर सब में जा रहा है ना तो ही देना है, नहीं तो नहीं देना, फिर देना ही नहीं है नहीं तो। अब सुनो बात, जैसे मैंने कहा भाई 2 का भाग देना है, जा रहा है भाई इसमें 6 बार, इसमें 8 बार, फिर से 2 का जा रहा है, इसमें 3 बार और इसमें 4 बार। इनमें भी किसी का जा रहा है क्या? इनको हटा देंगे। एलसीएम में तो इनको शामिल कर रहे थे, अब शामिल नहीं करेंगे, इनको हटा देंगे, और जिनका भाग गया है ना उनको गुणा कर लेंगे। तो मैं कह दूंगा कि हमारा जो HCF आएगा 2 गुणा 2, यानी कि कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, बत बोलो ना, ठीक है। कॉमन संख्या का ही भाग देना है, नहीं जा रहा खत्म कर दो, वहां से आगे की सारी संख्याएं खत्म, जिनका गया है उनको ही आपस में गुणा करना है, बस। पहला मेथड। दूसरा फैक्टर मेथड होता है, गुणनखंड विधि। देखो इसके सारे मेथड काम आते हैं, HCF के सारे मेथड काम आते हैं। एलसीएम का तो पहला दूसरा आता है, इसके सारे आते हैं। इसमें बता रहा हूं मैं आपको गुणनखंड विधि, जैसे हमने वहां सीखा था ऐसे हम यहां सीखेंगे गुणनखंड विधि। ठीक है, एक नंबर दे रखा है 12, एक नंबर दे रखा है 16। भाई बात मत करो 12 होता है 4 × 12, 4 को लिखूंगा 2 का स्क्वायर और गुणा में 3। 16 होता है 2 की पावर 4, ये बात मैं आपको पहले सिखा चुका हूं, इसलिए मैंने अब डायरेक्ट लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, HCF बताना है तो HCF में क्या करेंगे मेरे भाइयों, ध्यान दो।
अब की बार क्या करेंगे, जो कॉमन, पहले मैंने एलसीएम में पता है क्या बताया, जितने भी आधार है ना सभी आधार लेने हैं, ये बताया था ना। यहां पे केवल कॉमन आधार लेना है, जो ऊपर वाली संख्या में भी मौजूद है और नीचे वाले में भी है तो लेना है, नहीं है तो नहीं लेना, एक हो जाएगा। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो एचसीएफ एक हो जाएगा। सुनो, दो यहां भी है, दो यहां भी है, तो आधार दो ले लूंगा। तीन यहां है क्या, नहीं लेंगे तीन को। घात मैक्सिमम नहीं लेनी, मिनिमम लेनी है। मिनिमम 2 की पावर 2 है या 4 है, 2 है। अब मिनिमम क्यों लेनी है प्यारे बच्चों, हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसका भाग सब में जाए। तो मैंने 2 का स्क्वायर ले लिया क्योंकि इसका भाग इसमें चला जाएगा। अगर मैं 2 की पावर 4 ले लेता तो क्या उसका भाग उसमें जाता, नहीं जाता, इसलिए मिनिमम लेना होता है। ओके, तो यहां पे अपन कोष्टक में क्या लिखेंगे भाई, कि कॉमन बेस लेना है। कॉमन को क्या बोलेंगे, कॉमन ही लिख देता हूं, अच्छा रहेगा। उभयनिष्ठ आधार, कॉमन आधार लेना है। कॉमन आप ज्यादा अच्छे से समझ जाओगे, कॉमन आधार लेना है। और घात न्यूनतम वाली लेनी है, मिनिमम पावर चाहिए, न्यूनतम घात चाहिए। ओके, तो ये ध्यान रखना है, कॉमन आधार, कॉमन का मतलब ऊपर भी और नीचे भी जो हो कॉमन आधार लेना है। घात मिनिमम, कॉमन था 2, घात मिनिमम है 2, 2 का स्क्वायर आ जाएगा। तीसरा मेथड सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक स्पेशल सवाल बनता है भाग विधि। एक स्पेशल सवाल बनता है, इसके ऊपर बहुत ही जबरदस्त सवाल आएगा, मैं पढ़ाऊंगा जब ध्यान देंगे। एक नंबर दे रखा है 12, एक नंबर दे रखा है 16। एक तो ये भाग विधि और एक आगे पढ़ाने वाला हूं अंतर विधि, ये केवल 2 नंबरों में लगती है बस। ये तो कितने भी नंबरों में लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, ये केवल 2 नंबरों में लगते हैं। भाग विधि कैसे लगाते हैं सुनो, जो बड़ा वाला नंबर होता है ना उसमें छोटे वाले का भाग देना होता है। जैसे 16 में किसका भाग देंगे, 12 का देंगे, है ना। 12 एकम 12, शेष कितना आया 4। जो शेष आया इसका भाग पहले वाले भाजक में देना होता है। जो शेष आया 4 का भाग किस में दूंगा, 12 में, 4 तिया 12। और सुनो, जिसका भाग पूरा पूरा जाके लास्ट में से 0 बचे ना, जो अंतिम भाजक होता है ना उसी को एचसीएफ कहते हैं। लास्ट डिवाइजर जो होता है एचसीएफ कितना है 4। जैसे मैं बताता हूं, मान लो एक नंबर है 24, एक है 90, तो 90 में किसका भाग दूंगा, 24 का। 24 तिया 72, बचा कितना 18। 18 का भाग किस में दूंगा बेटा, 24 में। 18 एकम 18, बचा कितना 6। 6 का भाग किस में दूंगा बेटा, 18 में। 6 तिया 18, बचा कितना 0। ये एचसीएफ है। जो लास्ट डिवाइजर होगा ना वो एचसीएफ होगा, ठीक है। तो ये अभी आगे और बताऊंगा ना। तुम हंस रहे हो, मैं पहाड़े पूछ लूं, 0 की बात कर रहा है, क्या हो गया 0 का है? ये संख्या बता रहा है कि 0 है? अपना मामला 0 है, ऐसे बता रहा है क्या, ऐसे बता रहा है अपना मामला 0 है। ऐसे नहीं बेटा, ऐसे बात मत करा करो, जब समझाओ जब ध्यान दिया करो। इंपॉर्टेंट है। मैं एक एग्जांपल कराया, फिर मैंने दूसरा एग्जांपल कराया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मेरी भावना को भी ख्याल क्या रहा करो। मेरे भी गले में दर्द होता है और हो रहा है कसम से, बहुत तेज, कई दिन से लगातार, लेकिन धुआंधार पढ़ाई चल रही है सुबह से शाम तक, क्या करें, ऑप्शन नहीं है ना कोई। नेक्स्ट देखो, हाँ 2 दिन की छुट्टी आ रही है, सही रहेगा, मैं कई दिन से सोच रहा हूं तभी ठीक हो जाएगा। भाग विधि में क्या करते हैं, बड़े वाले नंबर में छोटे वाले नंबर का भाग देते हैं, ये क्रम चलता रहता है। 12 एकम 12, भाग दिया, शेष आया 4। जो शेष आता है उसका भाग पहले वाले डिवाइजर में देते हैं, पहले वाले भाजक में, पहले वाले भाजक में देते हैं। और जहां भी भाग पूरा पूरा चला जाए तो जो अंतिम भाजक होगा ना वही हमारा एचसीएफ होता है। ओके, चौथा तरीका होता है अंतर विधि, बड़ी काम आती है ये विधि हमारे एचसीएफ में। ये विधि सबसे ज्यादा काम आती है, मान लो अंतर विधि जो है ये सबसे ज्यादा काम आएगी। डिफरेंस मेथड क्या है, जैसे 2 नंबर है 12 और 16, अंतर लो बेटा, अंतर कितने का आ रहा है, 4 का अंतर आ रहा है। अब मुझे बताओ 4 का अंतर आ गया, क्या 4 का भाग इसमें जा रहा है, क्या इसमें भी जा रहा है, एचसीएफ 4 ही है। अगर भाग नहीं जाता तो अपन इसके टुकड़े करते, 4 के छोटे छोटे टुकड़े कर देते, बीच में से काट देते, जैसे 2 गुणा 2, फिर 2 का भाग देके देखते, 2 का जा रहा होता तो एचसीएफ 2 होता, और 2 का भी नहीं जा रहा होता, एक भाई साहब तो जिंदाबाद है ही। जैसे सुनो, एक नंबर 15 है, एक नंबर क्या है 20, मुझे बताओ डिफरेंस कितना है, क्या 5 का भाग दोनों में जा रहा है, इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा 5।
इससे बड़ा एचसीएफ नहीं हो सकता। दो संख्याओं का जो अंतर होता है ना, उस अंतर से बड़ा कभी भी एचसीएफ नहीं हो सकता। क्योंकि जैसे मान लो अंतर से बड़ा आपने एचसीएफ सोचा, मान लो 8 सोचा, तो भाई उसका भाग निश्चित रूप से किसी एक संख्या में नहीं जाएगा फिर। क्योंकि जब अपन पहाड़ा भी बोलते हैं तो 8 दूनी 16, 8 या 24 आता है, तो अंतर में ही तो आता है वो भी। ये थोड़ी अंतर से ज्यादा कम नीचे आ जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। अंतर से ज्यादा कभी एचसीएफ और नहीं होता। अच्छा, एक नंबर 15 है, एक नंबर है 25। मुझे बताओ अंतर कितना आ रहा है? क्या 10 का भाग इसमें जा रहा है? नहीं जा रहा। पूरा पूरा जाना चाहिए ना, ऐसे पॉइंटों में तो सबका ही जाता है। 10 का भाग इसमें जा रहा है? नहीं जा रहा, तो एचसीएफ ये नहीं है। टुकड़े करेंगे, 10 को क्या लिखूंगा? 5 गुणा 2। पहले 5 को चेक करूं या 2 को? 5 को। क्यों? हाईएस्ट चाहिए मुझे। लॉजिक के साथ सीखो, मुझे हाईएस्ट चाहिए। क्या पता 2 का भी जा रहा हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन नहीं, पहले मुझे किसको चेक करना है? 5 को। मुझे हाईएस्ट चाहिए होता है। क्या 5 का दोनों में जा रहा है? इनका एचसीएफ भी 5 है। आगे चेक नहीं करूंगा 2 को। फिर समझ में आई बात है? ये हमारी अंतर्विधि होती है। तो बताओ, चारों विधि फिलहाल थोड़ी थोड़ी पल्ले पड़ी, अगले एग्जाम्पल से ज्यादा पड़ जाएंगी। नोट करो। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी। मेरे सवालों का जवाब दो ना।
लिख लिया। बड़े अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं मेरे लिए। अभी रुक जाओ, तुम सवाल आने दो। अभी तो छोटी छोटी बातें चल रही है ना, मजा आ रहा है तुमको। कौन सी विधि बेस्ट है सर एचसीएफ में? देखो भाई, मैंने पहले ही बताया था कि ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है। अब जैसे मान लो ऐसा कुछ आ जाए, जैसे भाई सुनो, मान लो एक नंबर है 2240 और एक नंबर है 3360, तो इनका अंतर देखो 1120 का, यही इनका एचसीएफ है, क्योंकि 1120 का भाग दोनों में जा रहा है, तो 1.5 सेकंड का काम हो गया। तो ये डिपेंड करता है, मतलब वैसे होता क्या है पता है, जब अपन जनरली अपने मन से अगर अपन सोचें कि भाई कुछ भी नंबर अपन ने ले लिया और अपन उनका एचसीएफ निकाले अंतर से, तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्वेश्चनों में जो डाटा आता है ना, वो अंतर से बढ़िया रहता है, मतलब अंतर से एचसीएफ आ जाता है, बढ़िया रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। अंतर विधि से हम ज्ञात कर सकते हैं। बाकी सबसे अच्छी विधि है ये वाली, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहती भाई, कोई झंझट नहीं है, कोई लफड़ा नहीं है। हाँ, गलती होने के चांसेस नहीं है, मुद्दा वही है अपने फिलहाल, बात वो है कि गलती होने के चांसेस ना हो, वो बात है। सिखाने को तो देखो भाई, जैसे जब सीजल वाले बच्चे को पढ़ाते हैं ना, तो कुछ अलग तरीके बताए जाते हैं, क्योंकि उनको चाहिए वो चीज़, 1 घंटे में 100 सवाल करने होते हैं उनको, तो उनको थोड़ा सा और जल्दी बताने के लिए अलग अलग बातें बताते हैं। फिर वो भी उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करते हैं, वो खुद भी मेहनत करते हैं ज़्यादा, क्योंकि उनको पता है भाई पढ़ना पड़ेगा ज़्यादा, तो वो उस चीज़ को खुद भी एक्सेप्ट करते हैं, वो भी चाहते हैं कि हम इनको सीखें। आप लोगों को जो हम पढ़ाते हैं, तो मतलब उस हिसाब से पढ़ाते हैं कि गलती होने के चांसेस ना हो और आप कंफ्यूज ना होएं, मुद्दा ये होता है। क्योंकि फिर कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो इस वजह से सीधी सीधी बात बताएं तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। फिर भी एक बार शुरुआत जब करते हैं ना, जब सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं, शुरुआत जब अपन करते हैं तो 3 नंबर में कैसे डिफरेंस करेंगे? देखो मैंने पहले ही बता दिया था कि ये विधि दोनों की दोनों कितने नंबर में लगेंगी? 2 में, 3 में नहीं लगेंगी। हम फिर भी लगाएंगे, देखो मैं बताता हूं कैसे। जैसे हमने कोई एग्जाम्पल लिया, इधर ध्यान देंगे सब भाई। जैसे भाई मान लो एक नंबर है हमारे पास 24, एक ले लिया मान लो 54, एक ले लिया मान लो 90, ठीक है, बातें नहीं भाई। और एक क्या ले लेते हैं, चलो 120 ले लिया। ये 4 नंबर है हमारे पास, ठीक है। हमें बताना है इनका एचसीएफ कितना होगा चारों नंबर्स का। पहली विधि हम लगा रहे हैं भैया ना। पहली विधि हमारे पास 24, 54 और 90 हो गया, 120 हो गया। बात नहीं भाई, देखो भाई सबसे पहले किसका भाग चेक करेंगे? 2 का, सब में जा रहा है। इसमें जाएगा 12 बार, इसमें जाएगा 27 बार, इसमें जाएगा 2 का 45 बार, इसमें 60 बार। 2 का भाग देने का मतलब आधा करना होता है। अब क्या 2 का जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, तो बाकी सोचेंगे नहीं, हमें एक में भी नहीं जाएगा। तो 3 का इसमें भी जा रहा है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो 3 का चेक कर लो, 3 का भाग 2, 3 चौके 12, 3 नम्बे 27, 3 का भाग इसमें 15 बार और 3 का भाग इसमें 20 बार, 3 दूनी 6 है ना। अब बताओ 3 का और 2 का तो जा नहीं रहा, क्योंकि देखो इसमें 3 का नहीं जाएगा। अब 5 का चेक करूंगा तो 5 का इसमें नहीं जा रहा। अब इससे बड़ा तो सोचे ही मत। अब भाई अब जैसे मान लो 7 का तो मैं क्यों सोचूंगा, जब नंबर ही मेरे पास छोटा 4 रह गया, तो अब 7 का भाग दे के थोड़ी सोचूंगा मैं, 4 में 7 का थोड़ी जाने वाला है। कुल मिलाकर बात है कि सारी कहानी खत्म, बाय बाय टाटा। कुल मिलाकर एचसीएफ जो आएगा वो केवल इन 2 नंबरों से आ जाएगा, 2 गुणा 3, ठीक है, 2 गुणा 3 यानी 6। तो भाई ये सबसे अच्छी विधि है, बाकी कहानी जो कटनी है वो कट जाएंगी, सिंपल सी बात है ना। सेकंड मेथड हमारा क्या होता है भाइयों, वो भी देखो, गुणनखंड विधि। जैसे भाई अपने को एक नंबर दिया हुआ है यहाँ पे 24 और एक दिया हुआ है भाई 54, एक दिया हुआ है 90 और एक दिया हुआ है 120, ठीक है। सुनो 24 को क्या लिख सकते हैं, 8 या 24 होता है, 8 को लिखूंगा 2 की घात 3 और गुणा में आएगा बेटा 3 एक बार, ऐसा ही तो है।
8 या 24 होता है तो भाई यही आएगा। अलग से करके बताऊं, ऐसा ही है। 54 27 दूनी 54 होता है, 2 एक बार आएगा, और 27 होता है 3 का क्यूब। हालांकि आप ऐसे लिख भी सकते हो कि भाई 2 का भाग दिया 27 आ गया, 3 का भाग दिया 9 आया, फिर 3 का दिया 3 आया, फिर 3 का दिया 1 आ गया, तो 2 गुणा 3 का क्यूब होता है। 90 क्या होता है, 9 गुणा 10 होता है। 9 होता है 3 का स्क्वायर, और 10 होता है बेटा 2 गुणा 5। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एक बार 2 आएगा, 3 का स्क्वायर आएगा, और 5 एक बार आएगा। मोटा मोटा मैंने सोचा कि 90 9 गुणा 10 होता है, 9 को 3 का स्क्वायर लिख लो, 10 को 2 गुणा 5 लिख लो। सही है ना भाई? भाई ऐसे मैं नहीं बताऊंगा तब तक आप कैसे सोचोगे? मैं बार बार ऐसा करता रहूंगा तो आप भी तो नहीं सोच पाओगे ना। 120 है, 15 28 120 होता है। आप कहोगे सर आपने 15 28 क्यों सोचा, 60 दूनी भी 120 होता है। फिर इसको सोचो अलग से, क्या फायदा? सोचो तो कोई ढंग की संख्या तो सोचो कि भाई 15 तो होता है 3 गुणा 5, और 8 होता है आपका 2 का क्यूब। तो मैं कह दूंगा इसमें आ जाएगा 2 का क्यूब, 3 एक बार आएगा और 5 भी एक बार आएगा। और अगर ज्यादा दिक्कत आए तो भैया ये गुणनखंड विधि जिंदाबाद है। 2 का भाग 2 60 बार, 2 का 2 30 बार, 2 का 2 15 बार, फिर 3 का जाएगा 5 बार, और फिर 5 का देंगे तो 1 बार। ऐसे तो कर ही सकते हैं। अब सुनो बात भाई, अपने को HCF बताना है, कॉमन बेस लेना है। क्या 2 सभी में है? ले लो। क्या 3 सभी में है? ले लो। क्या 5 सभी में है? नहीं लेना। पावर मिनिमम लेनी है। 2 की मिनिमम पावर क्या है? 1। 3 की मिनिमम पावर क्या है? 1। तो 2 गुणा 3 6 उत्तर आ जाएगा। ठीक है भाई, ये करते हैं। इसमें कॉमन संख्या को लेते हैं और मिनिमम पावर को लेते हैं। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। अब देखो बेटा, तीसरा मेथड जो मैंने आप लोगों को बताया था, तीसरा मेथड होता है भाग विधि वाला। 24 54 90 120। आपको ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिनमें डिफरेंस कम होता है। कौन से लेने बेटा? क्योंकि भाग विधि तो 2 ही नंबर पे लगती है, तो ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिनमें डिफरेंस कम होता है। बताओ किन में डिफरेंस कम है? इनको ले लूं, इनको ले लो, फिर 30 का इनमें आ रहा है ना? किसी को ले लो, इन दोनों को ले रहा हूं। चलो अब क्या करना है, बड़े में छोटे का भाग देना है। 54 में किसका दूंगा भाई? 24 का दूंगा। 24 दूनी 48, बचा कितना? 6। 6 का किस में दूंगा बेटा? 24 में। 6 चौके 24 होता है। क्या पूरा पूरा गया? ये HCF है। HCF कौन हो जाएगा? 6। लेकिन सुनो, ये जो 6 है ना, ये इन दोनों का HCF आया बस, क्योंकि मैं दोनों का ही चेक किया है। अब मैं क्या करूंगा, 6 का भाग इनमें भी देके देखूंगा। क्या 6 का भाग 90 में जा रहा है? जा रहा है। क्या 6 का 120 में जा रहा है? फिर 6 ही HCF है। तो अगर मान लो दोनों में नहीं जाता तो मैं 6 के टुकड़े करता, 3 गुणा 2 लिखता, फिर मैं 3 चेक करता, भाई 3 का जा रहा हो क्या पता। तो बात पल्ले पड़ गई। भाग विधि इस तरीके से लगेगी जब 2 से ज्यादा नंबर आ जाए। सेम अंतर वाली की बात है, जो अपनी चौथी विधि होती है ना, अंतर मेथड, उसका भी सेम प्रोसेस है कि भाई 24 54 90 और 120 है। आप ऐसे 2 नंबर पकड़ो जिनमें डिफरेंस कम हो, जिनमें कम डिफरेंस हो। तो चलो यही 2 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अंतर कितना आ रहा है? 30 का आ रहा है। 24 और 54 में 30 का अंतर आ रहा है। क्या 30 का भाग इसमें जा रहा है? नहीं जा रहा। मैं करूंगा टुकड़े, पहले करूंगा 15 गुणा 2। भाई पहले बड़ा टुकड़ा करना पड़ेगा। 30 को मैं 15 गुणा 2 लिख सकता हूं, और क्या लिखूंगा बताओ? 10 गुणा 3, फिर 6 गुणा 5, फिर इस पे आऊंगा मैं 6 गुणा 5 पे। मोटे मोटे टुकड़े पहले करने पड़ेंगे। तो भाई सुनो, 15 का भाग देख करूंगा पहले 15 का। क्या 15 का जा रहा है? इसका मतलब ही नहीं। फिर किसका चेक करूंगा? 10 का। क्या 10 का जा रहा है? नहीं। फिर किसका चेक करूंगा? 6 का। पहले बड़ा नंबर चेक करना होता है। 6 का सब में चला जाएगा तो HCF 6 हो जाएगा। भाई समझ में आई बात? अगर 6 का नहीं जाता तो 5 का, फिर 3 का, फिर, और किसी का भी नहीं जाता तो 1। तो अब देखो यहां ये विधि ठीक नहीं है, नहीं है ना ये विधि ठीक, जबकि कहीं ये ठीक है, तुरंत उत्तर आ जाता है। तो ये तो क्या है कि डिपेंड करता है डाटा पे। भाई जैसा डाटा जैसा देश वैसा बेस वाली बात है, जैसा डाटा वैसा तरीका। तो अपने को धीरे धीरे खुद ही पता लग जाएगा, देखते ही पता लग जाएगा कि अपन क्या कर सकते हैं, कैसे इसको इजी बनाया जा सकता है। अब देखो जैसे मान लो अपना एक XYZ वाला एग्जाम्पल अपन और लिख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपको दे दिया भाई, जैसे मैंने वही लिया 15 x की पावर 4 y की पावर 3 z की पावर 2 और a की पावर 5।
फिर आगे ले लिया एक डाटा है 20, ठीक है, x की पावर 2, y की पावर है मेरे पास 5 और z की पावर है 4, और मान लो z मैंने लिखा ही नहीं, ओके, और मैंने लिख दिया यहाँ पे b की पावर है 3, a की पावर है 2। अब सुनो, अपने को इसका HCF बताना है भाई, HCF बताना है, ओके। ये ब्लू वास्तव में कम दिखाई दे रहा है, शायद अपन डार्क ब्लू ले लेते हैं। सुनो बच्चा, HCF निकालना है तो सबसे पहले नंबर्स का HCF निकालोगे। जैसे ये 15 हो गया और ये 20 हो गया, इनका HCF बताना 5, इनमें कॉमन क्या है 5। सुनो, HCF क्या होता है, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका इनमें भाग जाए, तो 5 का ही जा रहा है, दोनों में अलग से भी निकाला जा सकता है, ठीक है भाई, अलग से भी निकाला जा सकता है। अब सुनो 5 आ गया। अब सुनो, कॉमन बेस लेना है, x इधर है तो इधर भी है क्या, y इधर है इधर भी है क्या, अच्छा z इधर है क्या, नहीं लेना, a इधर है क्या, है तो लेना है। अच्छा सुनो, आगे b इधर है क्या, नहीं लेना, कॉमन बेस ही आ गया। पावर मिनिमम आएगा, x की मिनिमम देखो 4 है कि 2 है, तो 2 आएगा। अच्छा y की मिनिमम 3 है कि 5 है, 3 आएगा। a की 5 है कि 2 है, 2 आएगा। ये HCF हो जाएगा, ठीक है, लिख लो। 5 क्यों नहीं लिया सर? हाँ, हाँ हाँ, जोड़े में सेक लेते हैं। जोड़े में से एक नहीं लेते, जोड़े में से एक मतलब क्या करो, मैं समझ नहीं पाया। एलसीएम में तो सबको लेते हैं, हाँ, एचसीएफ में बताओ। ना ना ना, ऐसा नहीं है, कॉमन भाग जाना चाहिए उसका, उसे पकड़ेंगे। जैसे 2 का सब में जा रहा है तो 2 को ले लिया, 3 का सब में जा रहा है तो 3 को ले लिया, ऐसे। अब आगे देंगे ही नहीं अपन, क्योंकि इसमें नहीं जा रहा ना, अब इसमें नहीं जा रहा, इसमें नहीं, अब 3 का इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, लेकिन हमें कोई मतलब नहीं है अब, क्योंकि कॉमन जाना चाहिए, कॉमन कॉमन सब में जाना चाहिए। नहीं नहीं, एचसीएफ का नियम तो यही है कि देना ही नहीं है अब अपने को आगे, एचसीएफ का तो नियम ही यही है, आगे देना ही नहीं है, क्योंकि यही है कॉमन, बस आगे कुछ भी कॉमन नहीं है। अब कॉमन संख्या का भाग जाना चाहिए ना। ब्लैक में क्या प्रॉब्लम है? वो ब्लैक में प्रॉब्लम तो नहीं है, मुझे अच्छा सा लगता है ब्लू सा, थोड़ा सा व्हाइट ब्लू मेरा फेवरेट कलर है ब्लू, इसलिए मैं ब्लू से लिखता हूं। आगे से मैं ब्लैक से लिख दूंगा भाई मयंक, ओके? नहीं नहीं, मैं ब्लू से ही लिखूंगा। मेरे को ब्लू भी अच्छा लगता है। अरे ये आदत की बात होती है, अब कलर हम बार बार चेंज करते रहते हैं, उसमें ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि ये दिखाई नहीं दे रहा है, आप वीडियो क्वालिटी ठीक कीजिए, ये बहुत अच्छा दिखाई देगा। 360 पे देखो। अब तुम्हें देखनी है सुनील नारायण की बैटिंग, जब अलग बात है। हाँ, नेट बचा के रखना है भाई। अच्छा, 5G अनलिमिटेड है आजकल, है ना? सबको दिख रहा है ब्लू में, क्वालिटी 360 पे देखते हैं तो दिखता है अच्छा, और मेरा लिखा हुआ तो दिख ही जाता है, ठीक लिखता हूँ। तुझे बिन जाने बिन पहचाने मैंने हृदय से लगाया।
जैसे बिरहा की रुत मैंने काटी। 20-20 रुपए लगेंगे, गाना सुना देंगे। लिख लिया क्या सबने? ठीक है, लिखो भाई जल्दी। इतनी देर मेरा मन नहीं लगता बैठे बैठे, दिक्कत ये है। हाँ सुमित जरूर मिलेगा भाई, है ना। चलो भाई। नेक्स्ट देखो बाप, देखो भाई सुनो, अपने पास ना एक भिन्न होता है, भिन्न यानी फ्रैक्शन। बच्चा पार्टी बोर्ड पे ध्यान दो। भिन्न को अपन लिखते हैं जैसे x अपॉन वाई के रूप में, ना। जो ये ऊपर वाला डाटा होता है इसे अपन बोलते हैं अंश, न्यूमरेटर। और ये जो नीचे वाला डाटा होता है इसे बोला जाता है हर, डिनोमिनेटर। सुनो भाई, कई बार डाटा भिन्नों में आता है, जैसे अपन ने अभी देखा भाई, अभी तो अपन ने नॉर्मल संख्याएं लिखी हैं सारी की सारी। कई बार डाटा भिन्नों में आता है, x बटे वाई के रूप में आता है, और उनका अपने को एलसीएम और एचसीएफ बताना होता है। तो अगर भिन्नों में इस प्रकार से डाटा हमारे पास आ जाए और मान लो अपने को उसका एलसीएम बताना हो, तो सुनो भाई, जो अंश होगा, अंश वाला ऊपर वाला, अंश का एलसीएम लेंगे अपन, अंश का तो लेंगे एलसीएम, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, और हर जो आएगा ना हर, उसका एचसीएफ लेंगे अपन, हर का एचसीएफ। ठीक है भाई। और सुनो, अगर अपने को भिन्न का एचसीएफ निकालना है, अगर एचसीएफ निकालना है तो जो अपना अंश है ना उसका क्या लेंगे, एचसीएफ लेंगे। भाई एचसीएफ में तो एचसीएफ आएगा ऊपर, एलसीएम में एलसीएम आएगा ऊपर, और नीचे उल्टा आएगा, यानी कि हर जो आएगा उसका क्या लेंगे अपन, एलसीएम लेंगे। ये बात अपने को ध्यान रखनी पड़ेगी, इसके ऊपर सवाल आता है। ठीक है, अगर भिन्नों का एलसीएम लेना है तो ऊपर एलसीएम, ऊपर वाली जितनी भी संख्याएं हैं उनका एलसीएम, और नीचे वालियों का एचसीएफ। और अगर एचसीएफ लेना है तो ऊपर वालियों का एचसीएफ और नीचे वालियों का एलसीएम। एग्जांपल बताता हूं तब समझ में आएगा। सुनो एग्जाम्पल, मुझे याद आ गया, ब्लैक से लिखना है। देखो एग्जाम्पल हम लोग लिख रहे हैं, जैसे मान लो मेरे भाई, मैंने लिख दिया आपके पास है 2/5, आपके पास मान लो 4/15, आपके पास है मान लो 8/25। इस तरीके से आपको कोई डाटा दिया हुआ है और मैंने कहा कि बताइए इनका एलसीएम क्या होगा। मैंने कहा इनका एलसीएम क्या होगा, तो सुनो मेरे भाई, अंश जो आएगा, अंश में कौन कौन है, 2, 4 और 8, इनका तो क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। और हर जो आएगा, हर में कौन है, 5, 15, 25, इसका क्या लेंगे, इसका एचसीएफ लेंगे। मैंने लिख भी दिया, कभी कोई कंफ्यूजन हो जाए। मुझे बताओ 2, 4, 8 का एलसीएम कितना, 8 ही हो जाएगा। भाई ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें इनका भाग जाए 8 ही होगा। इनका एचसीएफ ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इन सब में जाए 5, या मैं कह दूं जो सब में कॉमन है। तो देखते पता नहीं चलता है कि 5 कॉमन है सब में, और तो कुछ कॉमन नहीं है ना, तो नीचे आ जाएगा 5, तो 8/5 उत्तर है। बताओ समझ में आया है। जैसे मैंने कहा भाई इसका अपने को बताना है एचसीएफ, एचसीएफ बताना है ना, तो जो अंश में डाटा है ना, अंश में उसका एचसीएफ आएगा, और जो हर में है उसका एलसीएम आएगा 5, 15, 25 का, 5, 15, 25 का एलसीएम आएगा।
अब सुनो मेरे भाई, ध्यान दो। आप मुझे बताओ इनका HCF क्या है? इनमें क्या कॉमन है सब में? 2। सबसे छोटे नंबर को पकड़ा करो, उससे बड़ा तो कॉमन हो ही नहीं सकता कभी भी। 3 कॉमन थोड़ी हो सकता है सब में, जब 2 मौजूद है तो सबसे छोटे नंबर को पकड़ा करो, उससे बड़ा तो कॉमन वैसे ही नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तो सबसे छोटे नंबर को ही चेक कर लिया करो, क्या ये सब में कॉमन है क्या, तो HCF वही हो जाएगा। हाँ, एलसीएम निकालना पड़ेगा। ऐसा नंबर ढूंढो जिसमें 5 का भी भाग जाए, 15 का भी जाए और 25 का भी। 75 ठीक है भाई, 25 और 15 का तो 75 में ही जाएगा ना, तो भाई 75 हो जाएगा। तो अलग से निकालने की जरूरत है या ये समझ में आ गया? बताओ, आ गया ना समझ में? तो डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अभी अपन डायरेक्ट करेंगे, सवालों को ऑप्शन से करेंगे। अब अपन अभी बता रहा हूं मैं थोड़ी एक एक चीज को लिख लिख के, अब धुआंधाड़ ऑप्शन से चलेगा काम। हाँ हाँ, लिखो एक बार, मैं बताता हूं। देखो क्वेश्चंस करेंगे अभी अपन। कौन सी मूवी का गाना है? अनामिका मूवी का गाना है। 5 गुणा स्क्वायर 4 भी तो ले सकते थे सर। बच्चा क्या बोल रहा है भाई, समझ नहीं पाया मैं। चलो अब देखो, आपको जो मैं बता रहा हूं ना उस पर ध्यान दे लो बस, है ना। मयंक भाई फिर किसका लग रहा हूं? तो ये कह रहा है सर सही सही बताओ, आप मैथ के टीचर हो ना। लग नहीं रहे। पढ़ाते हुए मेरे को इतने साल हो गए, अंदाजा लगाओ कब से पढ़ा रहा हूं। पर तुम्हें मैंने बताया था शायद, है ना? नहीं बताया? कब से पढ़ा रहा हूँ मैं? कितने दिन हो गए होंगे मुझे पढ़ाते हुए? साल, 6 महीने, 2 साल, 5 हो गए हैं? 30 साल, 11। देखो वैसे जनरली 14 हो गए, अगर शुरू से लगाओ ना स्कूल से तो 14 हो गए। जब बीएससी में एडमिशन लिया था ना, तब से पढ़ाना शुरू किया था, खर्चा पानी निकालने के लिए अपना। एक स्कूल में 1700 रुपये महीने में पढ़ाया था। LKG UKG के बच्चों को डंडा मार के भगाई घूमता था। मेरी ड्यूटी थी बताना, उसने सुसु कर दिया। फिर सेकंड ईयर में आए तो 8वीं तक पढ़ाने लग गए, तनख्वाह 3000 हो गई। फिर ऐसे ही फाइनल ईयर में जब 10वीं तक पढ़ाया, फिर ग्रेजुएशन हो गया, फिर 11 12 पढ़ाया मैंने। पहले मैं फिजिक्स पढ़ाया था 11 12 को, ग्रेजुएशन होने के जस्ट बाद मैंने 11 12 पढ़ाना शुरू कर दिया था, फिजिक्स पढ़ाया मैंने। और उसके बाद मेरा MSc मैथ से चल रहा था, तो फिर बाद में मैंने मैथ में कन्वर्ट कर लिया। मुझे नहीं, फिजिक्स पढ़ाने में ज़्यादा मजा आता था। फिर मैंने कहा यार ये जब MSc मैथ से कर रहे हैं तो क्या, लोकल स्कूलों में फिजिक्स में पहले बहुत पैसा मिलता था, आज भी मिलता है। अगर कोई फिजिक्स का अच्छा टीचर है ना, तो मतलब वो बढ़िया पैसा कमा सकता है, और अपने को पैसा कमाना था इसलिए फिजिक्स पढ़ाया। तो फिर थोड़ा सा बाद में 2015 में कंपटीशन पढ़ाने लग गए, तो 15 से तो कंपटीशन ही पढ़ा रहे हैं, 17 से मैं जयपुर में पढ़ा रहा हूँ। वो नहीं आती काम, 1% भी ना मैथ काम आती है ना कुछ फिजिक्स काम आता है। ये तो छोटी क्लासों की बातें हैं, ये वाली तो दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं छठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, लास्ट 10वीं में पहुँचते हैं अपन। वो भी जब जब एडवांस मैथ पढ़ना हो, नहीं तो अपन 10वीं पे भी नहीं पहुंचेंगे। अपन तो 10वीं पे ही नहीं पहुंचेंगे, अपन तो 7वीं 8वीं क्लास तक का मैटर सीखते हैं। एलसीएम एचसीएफ तो आजकल तो दूसरी तीसरी में ही पढ़ाया जाता है। हाँ, 11 12 पढ़ाते हैं, उनका अच्छा पेमेंट मिलता है। पहले मेरे को भी ऐसा ही मिलता था, मैं 2-3 स्कूलों में पढ़ाता था, खूब पैसा कमाया उस टाइम भी अपन ने। लेकिन ये ठीक है, हैं? नहीं नहीं, अभी भी ठीक है, खर्चा पानी चल जाता है। ऐसा और क्या भाई, इतना ही कमाया जाता है। आप भी जानते हो प्राइवेट मास्टर को बेचारे को क्या ही मिलता है। गांव में ऐसा ही कहते हैं, बेइज्जती करते हैं बहुत तगड़ी। मतलब किसी को तुम ज्यादा पैसे बता दो तो वो मांग लेगा, उधार दे दे भाई। कम बता दो तो बेइज्जती कर देगा, इसलिए पढ़ाए वहां। तो किसी को बताओ मत, चुपचाप आराम से कमाओ, अपनी जरूरतें पूर्ति करो, खत्म बात। एलसीएम एचसीएफ ये अपन ऊपर ऊपर पहुंचा देते हैं पेज को। पटवारी वाली बात मेरे दिमाग में हमेशा रहती है, मैं भूल नहीं पाता हूं उसको। चलिए 1 सेकंड रुकना भाई, है ना। देखो भाई, HCF से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, अपने को बताना है
कि भाई 42 है, 168 है, 210 है, HCF बताओ। देखो मैं बेसिक बताता चलूंगा, साथ के साथ आपको ऑप्शन से बताता हुआ चलूंगा। तो उसमें क्या है कि जो अपने डेफिनेशन वगैरह है अपने को वो याद रखनी है। सुनना मेरे भाई, जैसे HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, मतलब ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका दिए गए नंबरों में भाग चला जाए। तो जब अपन HCF ऑप्शन से चेक करेंगे तो मैं सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर चेक करूंगा, हाईएस्ट चेक करूंगा कि नहीं करूंगा। सबसे बड़ा कौन है ऑप्शन में, 42। मैं चेक करूंगा क्या 42 का भाग सब में जा रहा है क्या। भाग कैसे चेक करेंगे, सुनो, 42 का 42 में तो जा ही रहा है, इसमें चेक कर रहा हूं। 4 का 16 में दो कितनी बार, 4 बार। 2 का 8 में 4 बार, मतलब 42 का भी 4 बार जाएगा। बोलो जा रहा है क्या, इसमें चेक कर रहा हूं। देखो 4 का आप 21 में दो, 4 पंजे 20 होता है और 2 पंजे 10 होता है, मतलब इसमें भी जा रहा है, यानी HCF कौन है, 42 है। अगर 42 का नहीं जाता तो किसका चेक करते, 21 का। 21 का नहीं जाता तो 14 का, फिर लास्ट में 7 तो था ही। तो भाई इतना ना करें, उसके लिए अपने को बेसिक तरीका पता होना चाहिए। भाई अपन ने लिख लिया है 42 और 168 और 210। तो भाइयों सुनो, किसका भाग देंगे सबसे पहले, 2 का। 21, यहाँ पे 2 8 16, 2 चौके 8, 2 एकम 2 और 0 नहीं। यहाँ पे देखो क्या करते हैं बच्चे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 लिख देते हैं 15, वो गलत हो जाता है। एक में भाग नहीं जा रहा, पहले 0 फिर 2 पंजे 10 लिखना है। ओके, अब 2 का तो जाएगा नहीं, कॉमन का देना होता है केवल, तो 3 का ट्राई कर लो। 3 का ट्राई करेंगे, 3 इसमें 2 भाई, 3 दूनी 6, 2 है आगे 4 है 24, तो 3 8 24, इसमें 2 3 3 9, एक बचा आगे 5 है 15, 3 पंजे 15। अब 3 का भी नहीं जा रहा, किसका चेक कर सकते हैं, 7 का। 7 एकम 7, 7 चौके 28, 7 5 35, इनमें किसी का नहीं जाएगा, हटा दो। जो भाग गया है उनको आपस में गुणा कर दो, 2 गुणा 3 गुणा 7, तो 2 तिया 6 और 6 सत्ते कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। यहां से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 शुरू होता है। ये पीडीएफ जो है मैं आपको अपलोड कराऊंगा, वहां पे कल मिल जाएगी। वैसे हमारी छुट्टी रहेगी लेकिन स्टाफ की छुट्टी नहीं रहेगी, तो आपको इसका पीडीएफ मिलेगा कल शाम तक। आप चेक कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा इसका। और ये जो पीडीएफ है ना, आप उसको प्रिंट आउट निकलवा लेना। मेरी बात सुनो, अपने पास मैटर है, जैसे यहाँ पे जो पीडीएफ है जो आपको मैं दे सकता हूँ, जो अपने पास मटेरियल पड़ा है ना कोचिंग में, वो भी मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन क्या है वो सिस्टमेटिक ढंग से नहीं है और वो बहुत शॉर्ट है। समझ पा रहे हो बात को। अब मैं अगर वो दूं तो तुम्हें अभी मिल जाए, वो यहां पे मैं उसका प्रिंट आउट दे दूंगा तो आपको मिल जाएगा, लेकिन वो ना तो सिस्टमेटिक है, मतलब जैसे टाइप वाइज होता है ना जैसे मैटर, ऐसे टाइप वाइज भी नहीं है, और उसमें क्वेश्चन भी कम है, और उसमें कठिन कठिन से अच्छे अच्छे सवाल भी, कठिन नहीं मतलब अच्छे सवाल भी नहीं है। तो इस वजह से अपन ने एक अच्छा सा पीडीएफ बनाया हुआ है, तो ये बेस्ट है, मतलब टाइप वाइज भी है और बहुत लेवल के इसमें प्रश्न भी हैं। आप कोई भी एग्जाम दोगे ना भविष्य में, एलसीएम एचसीएफ दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे आप सीजीएल का दे लेना, इतना अच्छा ये पीडीएफ है, मतलब शॉर्ट एंड स्वीट मैटर है। तो आप निकलवा लोगे सब लोग इसको। अब मुझे ये कहते ही रहना पड़ेगा कम से कम 1 महीने तक, लेकिन तुम निकलवा के नहीं लाओगे, क्योंकि ये मैंने महसूस किया है बाकी बेचों में भी तो आप लोग प्लीज ऐसा ना करें, थोड़ा सा फिक्र रखें भैया ना, आपको इतना अच्छा मास्टर मिला है तो कुछ कदर उसकी कर लो ठीक है। चलो देखो एक सवाल और है, 110, 180 और 540। अरे ये 110 है बेटा ना, यहाँ पे हिंदी में 100 लिखा हुआ है जबकि 110 है ये, इसमें थोड़ा करेक्शन हम कर लेंगे, 1-2 संख्याओं में है गड़बड़। देखो भाई अपन ने कहा कि भाई एक नंबर तो दिया हुआ है अपने को 110, एक दिया हुआ है अपने को 180 और एक दिया हुआ है अपने को 540। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 आप जब इनको उतारोगे ना, देखो सीट में तो क्वेश्चन का नंबर दिया हुआ है, यहाँ नंबर नहीं है, क्योंकि कई बार मैं आगे पीछे से क्वेश्चन करवा देता हूँ ना, इसलिए। अब सुनो, आपको सिर्फ क्वेश्चन नहीं उतारना है, आपको क्या करना है, पहला क्वेश्चन लिखा, सॉल्यूशन उतार लिया, 2 नंबर डाला, ये सॉल्यूशन उतार लिया, मतलब जो मैं लिखता हूं क्वेश्चन लिखने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि अपने पास सीट रहेगी सामने। ठीक है, सुनो भाई, इसका HCF बताना है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अगर मैं ऑप्शन में देखूं तो हाईएस्ट कौन है, 10। क्या 10 का भाग सब में जा रहा है, तो HCF कौन हो जाएगा, 10 हो जाएगा भाई। ठीक है, ऑप्शन से हम साथ साथ करते हुए चलेंगे। देखो सुनो भाई, बाकी तरीका क्या होता है कि भाई 2 का भाग दे लो, 2 का भाग दिया 55, 2 का भाग दिया 90 और 2 का भाग दिया तो 270। अब मैंने भाई 5 का भाग दिया, 5 का भाग दिया तो 11, इसमें 18 और इधर देखो 5 पंजे 25, 2 बचेगा, 5 चौके 20। अब इनमें किसी का नहीं जा रहा, किसी का नहीं जा रहा, तो यही HCF हो जाएगा 2 गुणा 5। अब देखो काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़े समझदार होते हैं, वो देखते ही इसमें 2 और 5 का नहीं देंगे, वो सीधा किसका देंगे बेटा, 10 का, सीधा 10 का ही दो ना,
सब में जा रहा है, 0 दिखाई दे रहा है मुझे, सब में जा रहा है, 10 का 2 सीधा सट भाग, बात खत्म करो, है ना। तो उसके बाद किसी का जाएगा नहीं, तो हम सीधा ही कह देंगे HCF 10 है। ओके, ये हो गया 2 सवाल। तीसरा देखो भाई, 2 की घात 3 है गुणा, मैं अलग लिख रहा हूं क्योंकि आपको ये भी तो लिखना है ना सोल्यूशन। 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 4 और एक दे रखा है भाई 2 की घात 5 और गुणा में 3 का स्क्वायर। अब जो बचे कुछ डाउट है वो भी क्लियर हो जाएंगे। अपने को इसका HCF बताना है। HCF में अपन कॉमन बेस लेते हैं, 2 इधर है 2 इधर है तो 2 ले लो, 3 इधर है 3 इधर है तो 3 ले लो, पावर मिनिमम लेते हैं। 3 यहां पर है, 5 यहां पर है तो क्या लूंगा 3, 4 यहां पर है 2 यहां पर तो क्या लूंगा 2। ये उत्तर हो जाएगा 2 की पावर 3 और 3 का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है बात भाई। देखो भाई, अब 4 नंबर सवाल पे आते हैं और अपने को बताना है अब एलसीएम। लेकिन ऑप्शन आप देखो, एलसीएम इनका ऐसे नहीं दे रखा जैसे देना चाहिए था। ऑप्शन गुणनखंड के रूप में है, तो अपने को भी संख्याओं के क्या करने पड़ेंगे, गुणनखंड करने पड़ेंगे। देखो कौन कौन से नंबर है हमारे पास, 48, 50, 98 और 54 है हमारे पास और 72 है हमारे पास। अब देखो डायरेक्ट कर रहा हूं मैं तो, हिसाब किताब लगा के, मेरी तरह सोचना आप भी, है ना। मैं सोचवा रहा हूं, तुम सोचो दिक्कत क्या है। देखो सुनो, ये होता है ये होता है 16 या 48, सुनना 16 या 48। 16 होता है 2 की पावर 4 और गुणा में 3। भाई जब तक मैं नहीं बताऊंगा आप नहीं सीख पाओगे, मुझे बताना पड़ेगा इसे। 50 होता है 2 गुणा 25, 2 आएगा एक बार, और जो 25 भाई साहब है वो 5 का स्क्वायर। ये 2 गुणा 49 होता है, 2 गुणा 49, 49 होता है 7 का स्क्वायर। ये देखो भाई क्या होता है 2 गुणा 27 होता है, 2 गुणा 27, 27 होता है 3 का क्यूब। ये 8 गुणा 9 होता है, 8 को लिखूंगा 2 का क्यूब और 9 को लिखूंगा 3 का स्क्वायर। बाकी गुणनखंड मैंने बताया हुआ है, बहुत बार मैं ऐसा करवा चुका हूं, आप कर लेना अगर कहीं दिक्कत आए तो। ओके, अब मेरी बात को सुनिएगा, ठीक है। क्या हुआ, सो गया, कोई बात नहीं, तो सोने देते, जगाया मत करो, इसे नींद खराब करना गुनाह है। एक बच्चा कह रहा है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करवा देना। अरे भाई एप्लीकेशन पे ही मिल जाएगी ना आपके पास ऐप है, ऐप पर मिलेगी, टेलीग्राम पे अपलोड क्यों करवाएंगे, हैं अब सुनो भाई, अपने को एलसीएम देखो, जहां आपका मैथ्स का क्लास लगेगा, जो मैथ्स का फोल्डर है ना, जहां लिखा हुआ होगा मैथ्स बाई फलाना सर उसको आप ओपन करोगे ना तो सबसे पहले आपको पीडीएफ का ही ऑप्शन मिलेगा, उसमें मिलेगी ये पीडीएफ, ठीक है। आ जाओ, देखो सुनो, एलसीएम लेना है। एलसीएम में सारे बेस लेते हैं, जितने भी बेस होते हैं। एचसीएफ में तो कॉमन चीजों को ढूंढ रहे थे। एलसीएम में देखो, जैसे 2 है तो 2 तो लेना ही है भाई, 3 भी दिखाई दे रहा है तो 3 भी लेना है, बेस में 5 भी है तो 5 भी लेना है, बेस में 7 भी है तो 7 भी लेना है। पावर मैक्सिमम चाहिए, 2 का मैक्सिमम पावर क्या है 4, 3 का मैक्सिमम यहां पर है 3, 5 का 2 है और 7 का भी 2 है। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है भाई, ये आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ। एक बार इन तीनों को तो लिखो, चारों को एक बार ये लिखो, पहला सवाल लिखते जाओ। केवल ब्लू ब्लू वाला लिखना है आप लोगों को, रेड नहीं लिखना है। प्रिंट कैसे निकालेंगे मैं बताता हूं। आप जब उसे डाउनलोड करोगे तो डाउनलोड के बाद ऊपर शेयर का ऑप्शन आएगा, शेयर करके आप उसको व्हाट्सएप से कहीं भी भेज सकते हो, तो ऐसे प्रिंट निकल जाएगा। आप ई मित्र वाले, आप नजदीकी ई मित्र वाले से आप निकलवा लेना। मैं क्या करूंगा कि एक साथ जितना भी आपको मुझे पढ़ाना है ना, उनकी सबकी पीडीएफ में एक साथ अपलोड करवा दूंगा, तो आप बार बार निकलवाना नहीं पड़ेगा, तो आप उसको एक साथ निकलवा लेना, ठीक है। ऐसा है बस, है। लेकिन हाँ, मैं सीट पूरी डलवा दूंगा आपको। मुश्किल से 50-60 पेज में हो जाएगा मैटर, 50-60 पेज में। तो भाई 61 रुपए का खर्चा है, आप वो कर लीजिएगा अपनी तरफ से। ठीक है भाई, और जिसके पास नहीं है वो मुझसे मांगने की उम्मीद बिल्कुल ना करे, मैं खुद गरीब हूं मैं खुद गरीब हूं भाई, मेरे पास कुछ नहीं है, शुद्ध गरीब है अपन। लिख लिया है। एक क्वेश्चन और करवाऊंगा भी मैं आपको, पहले लिख लो इसको, ठीक है। नेक्स्ट लिखो भाई, आसान सा सवाल,
डायरेक्ट भी 10 का भाग दे सकते थे, मैंने जानबूझ के 2 और 5 का दिया। क्वेश्चन नंबर डालो गुड़िया, 2 नंबर गोले में बंद करो, पता नहीं चल रहा 2 कौन सा है, 2 का भाग कहाँ दे रहे हो। ऐसे ही 1 नंबर भी डालना है, क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, क्वेश्चन नंबर नहीं डालोगे तो फिर रिवीजन कैसे होगा आपका। क्वेश्चन नंबर जरूर डालें आप। लिख लिया है। ये वाला बनाओ भाई, ये दोनों लिखोगे, HCF इतना। क्या हुआ? बैग क्यों बंद कर लिए, तुम लिख नहीं लेते? तूने क्यों बंद किया है? ये इसने करवा दिया, ऐसे मत धमकाए करे यार। ये डर जाता है, मासूम बच्चा है ना। डर जाता है। शरीर से क्या है, मन के तो बच्चे हम हैं भाई। नहीं, खाना तो चाहे एक टाइम भी मत दो, चर्बी बहुत है। अभी क्या है कि थोड़े दिन पहले, मतलब मेरा अभी वेट मेरा भी ज़्यादा था, मतलब मैं 74 के आसपास मेरा वेट था। तो अभी रोजे थे ना हमारे, तो 1 महीने मैंने रोजे किए, तो अब मेरा 69 kg जाएगा, मतलब 5 kg कम हो गया मेरा वेट। 1 महीने व्रत किया, रोजे किए तो कम हो गया, लेकिन अब वापस बढ़ने लग गया। क्योंकि उस टाइम तो क्या खाने पीने पे पता है क्या होता था, मैं पढ़ाता भी था दिन भर है ना, और देखो सुबह से शाम तक पानी भी नहीं पीते थे, पता नहीं ऑटोमेटिक ये साइकोलॉजी हो जाती है। और अब मैं घर से खा खाता हूँ सुबह 7 बजे, और यहाँ आके फिर खा लेता हूँ 8 बजे। भूख ही लगती रहती है। ऐसा हो जाता है यार, पता नहीं हरदम भूख लगती है। फिर खाना खा लेते हैं दोपहर में, और अब भी भूख लग रही है, कसम से भूख ही लगती रहती है पूरे दिन भर यार। खैर जैसे बोलते हैं ना हम लोग, तो उसमें भी दिक्कत आती है, पेट पे जोर पड़ता है, तो पता नहीं कैसे ऐसा हो जाता है। लिखो भाई, आगे बढ़े। ऑनलाइन वालों को पीडीएफ कहाँ मिलेगा? ऑनलाइन ऑफलाइन वालों को सेम ही मिलेगा, ऐप के अंदर जहां मेरी क्लास चलती है वहां पे। कितनी बार बताऊं ये बात मैं? आ जाओ भाई, अगला सवाल मैं आपको करवा रहा हूं, बोर्ड पे ध्यान दोगे सब भाई। लिख लिया ना भाई सबने? बोर्ड पे ध्यान दो। देखो आपको दिया 15, 24, 32 और 45 का एलसीएम बताओ। देखो चांसेस हैं कि हमारे ऐसे सवाल भी आ सकते हैं, मतलब बहुत छोटे सवाल भी आ सकते हैं। ये भी पूछा गया सवाल है, ऐसी बात नहीं कि मैं घर से लाया हूं इसको, नहीं। सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम के हैं, लेकिन वो अलग अलग एग्जाम के हैं। जैसे कोई एसएससी का है, कोई रेलवे का है, कोई ग्राम विकास अधिकारी का है, कोई पटवारी का, ऐसे छांट रखे हैं, मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही। तो अपन ऐसे जज नहीं करेंगे कभी भी, है ना, कि अपने मन में आ जाए कि यार ये तो नहीं आएगा। अपने मन में आ जाती है कई बार बातें। अपन खुद एग्जामिनर बन जाते हैं कि ये तो नहीं आएगा, ये तो बहुत ज्यादा आसान है। एग्जामिनर का कुछ नहीं पता होता। कई बार अपन सोच लेते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा कठिन है, लेकिन हमारा लेवल कम है तो ये भी नहीं आएगा। क्या पता एग्जामिनर की उसी टाइम लुगाई से लड़ाई हुई हो, है ना। जो पेपर बना रहा हो दिमाग खराब हो रहा है, ये जानते हैं। मैं देखूंगा इनको। तो ऐसा है कि कुछ भी एग्जाम में आ सकता है ना, तो अपने को ये कभी भी नहीं सोचना है कि ये आएगा ये नहीं आएगा। सुनो अब आपको बताते हैं, देखो कैसे अपन सवाल को सोच सकते हैं, कैसे अपन अपना टाइम बचा सकते हैं। एलसीएम, एलसीएम एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें दी गई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए। सबसे छोटी से छोटी संख्या चेक करनी है, ओके। एलसीएम में छोटी से छोटी चेक करते हैं, एचसीएफ में बड़ी से बड़ी चेक करते हैं। हालांकि मैं आपको बात बता दूं कि एलसीएम जब भी निकालना होगा ना, क्वेश्चन में डाटा छोटा, ऑप्शन में बड़ा मिलेगा।
और जब HCF निकालना होगा ना तो क्वेश्चन में बड़ा और ऑप्शन में छोटा मिलेगा। ये भी मैं लिखाऊंगा आगे चल के, क्योंकि आगे आप कंफ्यूज होगे कुछ लैंग्वेज से, जब आपको पता ही नहीं चलेगा कि सर पता ही नहीं चल रहा अब तो एलसीएम एचसीएफ का कैसे निकालें, तब मैं बताऊंगा वो बात, वहीं पे ताजा ताजा याद रहेगी ना फिर ऐसे। अब सुनो बात, इनमें सबसे छोटा नंबर कौन है बेटा? क्या 35 है? क्या 1435 है क्या सबसे छोटा नंबर? ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें सबका भाग जाए। मुझे एक बात बताओ, इस 1435 में 24 का भाग नहीं जा सकता, क्योंकि 24 एक सम संख्या है और सम संख्या का भाग जिंदगी में विषम संख्याओं में नहीं जाएगा भाई। तो कुल मिलाकर ये मेरा कट गया, मेरा नहीं कटा, ऑप्शन कट गया। अच्छा सुनो, आगे देखो भाई। 13 साल पहले हो गया था काम। देखो सुनो, नेक्स्ट इसके बाद भी फिर सुनो ना यार। सुनो ना। देखो भाई सुनो, 1436 है उसके बाद छोटा नंबर, भाई अपने को छोटा नंबर चाहिए उसके बाद ये, लेकिन मुझे पता लगा कि मुझे 15 का भी भाग देना है। 15 का नियम होता है 3 गुणा 5, कि 3 का भी जाए 5 का भी जाए, तो क्या इसमें 5 का जाएगा? तो 15 का कैसे चला जाएगा? ठीक है बेटा, ऐसे ही 48 है, इसमें 5 का कैसे चला जाएगा? मतलब एलसीएम ये हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को हम बहुत जल्दी सोच सकते हैं, मतलब अभी तो अपन अभ्यास नहीं है, नहीं तो देखते 1.5 सेकंड में ना कि ये ले उत्तर। बाकी बेसिक तो अपना क्या होता है? अरे भाई बात नहीं यार, तुम तो बेकार आदमी हो, मतलब जब मैं मना करूं तो बात मत किया करो ना यार। देखो भाई सबसे पहले मैं 2 का, अब देखो सुनो, 2 का भाग दे रहा हूं मैं, इस पे और इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना 2 का भाग देने से। इन दोनों में जा रहा है, इन दोनों में तो 4 का भी जा रहा है, इन दोनों में तो 8 का भी जा रहा है, तो कोई बात करो 8 का ही दे लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। साइडों वालों पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो अपन डायरेक्ट दे लेंगे भाई, बार बार नहीं देना पड़ेगा 2 का, नहीं तो 3 बार देना पड़ेगा। भाई आप 2 का ही दे लेना यार प्लीज। मुझे डर लगा रहता है कहीं गलती ना कर दो। देखो इसमें नहीं जाएगा, इसमें जाएगा 3 बार, और इसमें जाएगा 4 बार, और इसमें नहीं जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट दे लिया था। अब नहीं जाएगा, अब सीधा किसका चेक करूंगा बेटा? 3 का जाएगा 5 बार, 3 का 1 बार, इसमें नहीं जाएगा, 3 का इसमें 15 बार जाएगा। अब 5 पे आ जाओ, अब मैं 5 का दूंगा, 5 का इसमें 1 बार, इसमें नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा, इसमें 3 बार, अब किसी का नहीं जाएगा। आपस में सबको क्या करना है बेटा? गुणा। 8 या 24 पंजे 120 तो यहां तक हो गया, और भाई 4 या 12 ये हो गया, 12 गुणा 12 144 होता है, लास्ट में 0 भी है तो एलसीएम 1440 आएगा। ओके, अरे अभी 2 सवाल और करवा रहा हूं यार, भाई यार ऐसे मत कर यार। चलो भैया ना, आज इतना ही डिस्कस करते हैं, बाकी कल मतलब नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू भाई।